तो दोस्तों आ चुका हूं मैं ड्रैगन बॉल जीटी की पूरी स्टोरी को लेके। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और इसको बनाने में मेरे एक फ्रेंड ने हेल्प की है। आज की इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स का। तो दोस्तों 5K लाइक्स जरूर करा देना अगर सच्चे ड्रैगन बॉल फैंस होंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ऐसी लॉन्ग वीडियोस चाहिए या नहीं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, आपको ड्रैगन बॉल की कसम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ड्रैगन बॉल जी के खत्म होने के बाद उसके आगे की कहानी, जो वैसे एक नॉन कैनन सीरीज है पर जिसकी कहानी शुरू होती है ड्रैगन बॉल जी के एकदम एंड से, यानी ऊब और गोकू के साथ में ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाले दिन के बाद से। और गोकू ऊब के साथ ट्रेनिंग इसलिए करना चाहता है क्योंकि ऊब बू का रीइंकार्नेशन है, यानी पुनर्जन्म है, जिसके पास इवल बू के बराबर शक्तियां हैं। तो शुरू करते हैं जीटी की कहानी, जिसकी शुरुआत में गोकू और ऊब टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी ओर पील ऑफ गैंग, जो गोकू की दुश्मन है ड्रैगन बॉल सीरीज के साथ ही, वो भी इस टावर पर मौजूद होते हैं, जो अभी भी ड्रैगन बॉल की खोज में ही है। वहाँ उन्हें कुछ एक जगह इकट्ठा किए हुए ड्रैगन बॉल्स मिलते हैं, और जिन्हें उसी ड्रैगन बॉल का इंतजार था जो उस समय बनाए गए थे जब कामी और पिकलो एक ही शरीर में रहा करते थे। जिन ड्रैगन बॉल्स को अल्टीमेट ड्रैगन बॉल या ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल भी कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये नॉर्मल ड्रैगन बॉल से ज्यादा पावरफुल है। तो गोकू और ऊब अपने ट्रेनिंग से जख्मी होकर टाइम चेंबर से बाहर निकलते हैं, जिसको डंडे हील करता है। और फिर ऊब गोकू को अपनी ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया अदा करके वहां से निकलता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और आखिरकार लगता पील ऑफ गैंग का सपना यहाँ पूरा होने वाला है, जिन्हें पहली बार ड्रैगन बॉल से विश मांगने का मौका जरूर मिलेगा, जिसके साथ वो पुकारते हैं ड्रैगन को और सामने आता है अल्टीमेट शेनरॉन। पर न जाने कैसे गोकू को कुछ अजीब सा लगता है और वो वहां पहुंच जाता है इससे पहले पील ऑफ गैंग अपने लिए कोई इच्छा मांगे, जहां पील ऑफ गैंग गोकू को देखकर उस पर हमला करते हैं, जिसको गोकू रोक लेता है। और उस सबसे चिढ़कर पील ऑफ चाहता है कि गोकू दोबारा बच्चा बन जाता, जहां उसे हराना काफी आसान होता। जो सब अल्टीमेट शेनरॉन पील ऑफ की इच्छा के तौर पर लेता है, और उसकी आंखें चमकती है, जिसके साथ ही गोकू का साइज छोटा हो जाता है और साथ ही उसकी उम्र भी कम हो जाती है, जिसकी उम्र उस समय 14 साल हो जाती है। जिस सब के तुरंत बाद ही किंग काय बात करते हैं गोकू से, जो बताते हैं कि वो ड्रैगन बॉल कोई आम ड्रैगन बॉल्स नहीं थे, और जो इच्छा पूरी करने के बाद पूरे यूनिवर्स भर में बिखर जाते हैं। पर उस सबसे गोकू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से निकलता है और शहर में जाके पेट पूजा करना शुरू करता है। और साथ ही उसी शहर में गोहान की बेटी और गोकू की पोती पेन एक डेट पे निकलती है, पर उसकी डेट कुछ बैंक रोबर्स की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, जो उन्हें रोकने के लिए वहां बढ़ती है, जहां वो मिलती है गोकू से। और वैसे पेन के साथ आया वो लड़का उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। खैर वैसे उस शोर शराबे की ओर मास्टर रोशी भी बढ़ते हैं, जो मिलते हैं दोबारा बच्चा बन चुके गोकू से। पर पेन अपने दादाजी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके दादाजी अब उस सब उम्र में सिर्फ कुछ साल ही बड़े हैं, जहाँ पेन की उम्र 9 साल है। और ये दुख सिर्फ पेन को ही नहीं, चीची को भी होता है, जहाँ चीची देख पाती कि गोकू बच्चा बन चुका है। और उस सब दौरान किंग काय दोबारा बात करते हैं गोकू से, जो बताते हैं कि वो ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स सिर्फ इस पूरे यूनिवर्स में बिखरे ही नहीं है, बजाय उनके यहाँ एक खतरा भी है कि अगर उन्हें दोबारा जमा नहीं किया गया अगले 1 साल के दौरान, तो वो जिस ग्रह में मौजूद थे वो ग्रह तबाह हो जाएगा। और जिस सबका ध्यान रखते हुए कैप्सूल कॉर्पोरेशन तैयार करते एक स्पेसशिप एक नए ड्रैगन बॉल के साथ। पर वैसे जिस सफर में पेन भी साथ जाने की जिद करती है, पर उसे इस सब की इजाजत बिल्कुल नहीं है, और उसे इस सब के लिए डांट भी पड़ती है, जो उस सबसे चिढ़कर वहां से बाहर निकलती है। और बाहर कुछ किडनैपर बूला को किडनैप करने आए होते हैं, जो पैन को बूला समझकर पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन पैन वहां से उड़कर निकल जाती है, जो गलती से पकड़ लेते हैं गोकू को, जो फिर उसके बाद गोकू को किडनैप कर लेते हैं फिरौती मांगने के लिए। जिस फिरौती की कॉल उठाता है वेजिटा, जिससे वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, जो सब सुनकर वेजिटा सिर्फ हंसता है। पर उनके इस किडनैप के दौरान गोकू बहुत सारा खाना खाकर उनका बिल बढ़ा देता है, जिसके बाद उनके पास कॉल करने के लिए पैसे नहीं बचते, जिसे देखते हुए गोकू उनके लिए एक पे फोन ले आता है। पर उसकी शक्तियों को देखकर वो उससे डरकर वहां से भाग जाते हैं। और अब वैसे पेन को कोई नहीं समझता, जिस वजह से वो मिलती है मिस्टर सेटन से, जो उसके दिल की बातों की कदर करते हैं और उसे समझते भी हैं। और वहीं कैप्सूल कॉर्पोरेशन में ट्रंक्स प्रेसिडेंट होता है, जो अपने काम से थक कर वहां से भागता है, पर जिसे रास्ते में रोक लेता है वेजिटा, जो उसके साथ गोटेंग्स को भी पकड़कर दोनों को घसीटता हुआ ले जा रहा होता है, जहां गोटेंग्स अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। पर वेजिटा बताता है कि उन्हें साथ जाना है कैकरोट के मिशन में, जिस सब के दौरान गोकू और ट्रंक्स स्पेसशिप में जाते हैं, जहां पहले से ही पेन मौजूद होती है, जो बिना सोचे समझे ही लॉन्च बटन प्रेस कर देती है, जिसके साथ ही वो स्पेसशिप
तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है और उस सबसे गोटेन पीछे रह जाता है। और इस सबके साथ ही शुरू होता है ग्रैंड टूर उन 7 ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने का। और अब क्योंकि वो बिना प्रिपरेशन के जल्दी वहां से निकले थे, जिस वजह से शिप तैयार नहीं था और शिप में आई कमी की वजह से उन्हें शिप को लैंड कराना पड़ता है एक वीरान ग्रह के ऊपर, जिस ग्रह का नाम इमेका होता है। पर किसी तरह से उस ग्रह के अंदर एक कमाल का होटल ढूंढ पाते हैं, लेकिन ये सब पूरी तरह से सच नहीं होता, क्योंकि ये होटल एक स्कैम था जो चला रहा था डोंकी, जो इस शहर का एक लालची तानाशाह है और जिसकी हरकतों की वजह से इस शहर के लोग काफी गरीब हैं। और जब वो अपने शिप की ओर बढ़ते हैं तो वो देखते हैं उनका शिप भी उठा लिया गया है। और उससे बुरा तब होता है जब उनका ड्रैगन बॉल रेडार एक छोटा रोबोट गीरो खा लेता है, जो उस रोबोट की फंक्शनैलिटी अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेता है, जिससे हमारे हीरोज मजबूर होते हैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए। और आगे गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने छोटे शरीर की वजह से वो उस टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर पाता। और अब जिस वजह से उन्हें छुप छुप के वहां जाना पड़ेगा, और जैसा करते हुए वो अपना स्पेसशिप दोबारा हासिल कर लेते हैं। पर उससे वो सब बन जाते हैं वांटेड क्रिमिनल्स, जिसके बाद वो सब छुपते हैं एक बूढ़े कपल के घर पर, जो फिर इस रात से पर्दा हटाते हैं कि जो भी शिप क्रैश होकर इस ग्रह पर गिरती है उन सभी के शिप चोरी कर लिए जाते हैं। और उन्हें जोर दिया जाता है कि वो डोंकी के कानून के हिसाब से यहाँ रहे और जहाँ आगे ये सब सरेंडर करते हैं ताकि ये लोग पहुंच सके डोंकी के करीब। और जिसके बाद सब कुछ तोड़ता हुआ गोकू डोंकी के पास पहुंचता है, पर उसको रोकता है एक हत्यारा, जो गोकू को एक टक्कर का मुकाबला देता है, जिसे देखते हुए गोकू को सुपर सेन फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके साथ ही वो इस हत्यारे यानी लैजिक को कामयाब वेव से हरा देता है, जिस सबके साथ डोंकी की भी हार होती है और डोंकी को सभी पैसे उस ग्रह के निवासियों को वापस करना पड़ता है। और उनका वो शिप रिपेयर हो चुका होता है, जो अब आगे बढ़ सकते हैं, जिन्हें मिलता है अगले ड्रैगन बॉल का ठिकाना, जो एक ऐसे ग्रह पर होता है जिस ग्रह के आम आकार के जीव भी काफी बड़े हैं, जहाँ गोकू और ट्रंक्स को एक ड्रैगन बॉल मिलता है। पर तभी उस ड्रैगन बॉल के ऊपर एक सेब गिरता है, जिस सेब को एक चिड़िया उठाती है और वो ड्रैगन बॉल उसी सेब में लगा रह जाता है, जो ले जाते हुए उसके हाथ से वो सेब छूटकर एक जायंट के हाथ में पहुंचता है। और अब वो गोकू और ट्रंक्स नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या करना है, जो एक मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं। पर किस तरह से उसे बचकर वो देख पाते हैं कि वहाँ एक जाले के अंदर एक मधुमक्खी थी, और उस सब दौरान पैन के पीछे भी मधुमक्खियां पड़ जाती है, जिन्हें लगता है कि वो रानी मधुमक्खी है। पर तभी गोकू और ट्रंक्स उस मधुमक्खी को वहां लाते हैं जिन्हें उन्होंने अभी रेस्क्यू किया था, और वो निकलती है इस झुंड की रानी, और इस तरह से पैन की जान बचती है। पर अब भी उन्हें ड्रैगन बॉल नहीं मिला, जिसकी खोज गोकू की नाक करती है। जहाँ वो गोकू के पीछे पीछे जाते हुए देखते हैं वही जायंट जिसके हाथ में वो सेब था, जहाँ वो जायंट उस सेब को खा लेता है, और किस्मत से वो ड्रैगन बॉल उसके पेट तक नहीं पहुंचती, वो उसके दांत में कहीं फंस जाती है। पर फिर गोकू आगे उस जायंट की मदद करता है उसके दांत को कामयाबी वेव से बाहर निकाल कर, और फिर वो उस दांत के अंदर फंसा हुआ ड्रैगन बॉल बाहर निकाल लेते हैं। और इस सब के साथ ही उनका सफर जारी रहता है, जो फिर आगे बढ़ते हैं एक गैल्वो नाम के ग्रह पर। और इस बार उन्हें ड्रैगन बॉल मिलता है उस जगह के राजकुमार के बालों में गुथा हुआ, जिसका नाम लेना था, और जिनके गांव में आतंक था मॉन्स्टर जामा का, जो अपने मूंछों को लहराकर भूकंप ले आया करता। और वो उस गांव में सुंदर लड़की को उठाने के लिए आता है, जो सब देखते हुए बलि का बकरा बनता है ट्रंक्स, जो शादी करने वाला होता है ट्रंक्स से। पर गांव वालों की मदद से वो जूना के खाने में नींद की दवाई मिक्स कर देते हैं, और जैसे वो सो जाता है उस गांव का एक सदस्य जूना की मूंछ काट देता है, जिसके कुछ देर बाद दोबारा होश में आने के बाद जूना दोबारा अपनी मूंछें हिलाता है, और जो बताता है वोल्केनो इरप्शन के बारे में, जिससे भूकंप आना शुरू होता है। पर भूकंप के ठहरने के बावजूद भी जूना का इशारा भूकंप की ओर ही होता है, और उसकी मूंछें अभी भी लहर रही होती है, जिससे इन सबको अंदाजा लग पाता है कि जूना अपनी मूंछें लहराकर भूकंप नहीं ला सकता। वो सिर्फ ये बता पाता है कि भूकंप आने वाला है। जहाँ जूना सच के खुलासे के साथ उनसे माफी मांगता है, जहाँ उस जगह से बाकी सभी लोगों को गोकू बाहर निकालता है और कामयाबियां वेव का इस्तेमाल करके उस वोल्केनो इरप्शन को रोक लेता है। और हम देख पाते हैं हैप्पी एंडिंग, जहां गांव वालों ने जोनामो को एक्सेप्ट कर लिया है अपने साथ, जिसके साथ गोकू और उसके दोस्तों को एक और ड्रैगन बॉल मिलता है, जो कि एक 6 स्टार ड्रैगन बॉल होता है। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, जहाँ उस ड्रैगन बॉल को कोई चुरा लेता है, जिसे चुराया किसी गैलेक्टिक लुटेरे ने, जो गाँव वालों के रूप में वहाँ मौजूद था, और उसका नाम था बोन पारा पारा, जो पारा पारा ब्रदर्स में से एक है, जो पेशेवर हथियारों का एक ग्रुप है जो काम करते हैं उनके बॉस मूची मूची के लिए। और वो लोग वो ड्रैगन बॉल उसी को देते हैं, जो एक क्रूर शासक होता है, जो लोगों के शरीर की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें डॉल बना देता है, जो वो सभी एनर्जी अपने गॉड के लिए जमा कर रहा है। और साथ ही पारा पारा गैंग की नजरें अभी भी गोकू और उसके साथियों पर टिकी हुई है, जिनके पास एक और ड्रैगन बॉल है। जहाँ गोकू और उसकी टीम एस्ट्रॉइड्स के बीच में फंसते हैं, जिनका सामना होता है कुछ मॉन्स्टर्स से। और जब गोकू और बाकी लोग उनका सामना कर रहे थे, तो उसी दौरान
पारा पारा गैंग उनके शिप की छानबीन करता है ताकि वो ढूंढ सके दूसरा ड्रैगन बॉल भी, पर वहाँ कोई बॉल नहीं होता जो ड्रैगन बॉल गोकू के पास हो सकती है, जो फिर उनके सामने जाके अपनी अजीब से डांस टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे देख गोकू और बाकी लोग ना चाहते हुए भी उनकी नकल करना शुरू करते हैं, जो खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। और वो लोग उस मौके का फायदा उठाकर उन पर वार करते हैं जहाँ वो लगभग जीत रहे थे, पर तभी एंट्री होती है स्पेस वॉर्म की, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं और अपने टेक्निक के ऊपर से काबू खो देते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर गोकू और उसके साथी उन्हें पछाड़ देते हैं। जहाँ अपना चुराया हुआ ड्रैगन बॉल ढूंढते हुए पैन उनके शिप में जाती है, पर वो शिप दोबारा अपनी लोकेशन में बुला ली जाती है, जिसके अंदर पैन फंस कर रह जाती है। और अब गोकू और ट्रंक्स को भी उसके पीछे जाना पड़ेगा। जिस तरह पैन के पहुंचने पर उसका आमना सामना होता है मूची मूची से, जो उसको एक डॉल में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो उसके बाद पारा पारा ब्रदर्स को भी डॉल में कन्वर्ट करके अपने भगवान को खिला देता है। और अब क्योंकि पैन की जिंदगी भी खतरे में, तो गोकू और ट्रंक्स को मूची मूची और उसके शेर का सामना करना पड़ता है, जिन दोनों को ही वो आसानी से हरा देते हैं। पर उसके बाद पता चलता है कि वो चाबुक जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था वो असली मूची मूची है, जिसको भी गोकू और ट्रंक्स हरा देते हैं। पर किसी तरह से पैन डॉल टाकी के हाथ में पहुंच चुकी होती है, जो पैन के साथ खेलना शुरू करता है, जो फिर गोकू और ट्रंक्स को हराने के लिए इस्तेमाल करते हैं लर्ड का, जिसे एनर्जी फीड की जा रही थी। जहाँ वैसे डॉल टाकी भी काम करता है डॉक्टर म्यू के लिए, जो बनाते हैं मशीन म्यूटेंट्स, जिन्होंने ही मूची मूची और लर्ड को भी बनाया है, जिनका सामना गोकू और ट्रंक्स करते हैं। पर अब भी लर्ड की शक्तियों की कमी पूरी नहीं हुई, जिसे देखते हुए डॉक्टर म्यू डॉल टाकी को भी एक डॉल बना के उसकी शक्तियां लर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पैन और डॉल टाकी को लर्ड को खिला दिया जाता है। पर जो भी लोग लर्ड को खिलाए जाते हैं उनकी आत्मा लर्ड के अंदर जिंदा रहती है। जहां डॉल को सामना करना पड़ता है पैन का, और वो रिवील करता है लर्ड की कमजोरी, जो होता है एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर अंदर और बाहर से वार करने पर इस मुंह बोले तबाही के देवता को हराया जा सकता है। और ये खबर गोकू और ट्रंक्स तक पहुंचाते हैं पारा पारा ब्रदर्स, जिसके साथ पैन और गोकू कोऑर्डिनेट करते हुए हमला करते हैं लर्ड के ऊपर। और दोनों की शक्तियों के तालमेल के साथ लर्ड हार जाता है, जिसके साथ ही उसमें क्या सभी आत्माएं आजाद हो जाती है, और वो अपना दूसरा ड्रैगन बॉल वापस लेकर अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब ड्रैगन बॉल ढूंढने की रफ्तार और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर म्यू जैसा कोई उन ड्रैगन बॉल्स के पीछे पड़ा हुआ है, जिससे यूनिवर्स खतरे में आ सकता है। और वो अपना सफर जारी रखते हुए पहुंचते हैं ग्रह जिसका नाम रेडीजी होता है, और वो ग्रह भी बंजर और बियाबान होता है, और जिस ग्रह से भी उन्हें एक ड्रैगन बॉल मिलने का संदेश मिल रहा था, जिस ग्रह पर उनके ऊपर हमला होता है एक बड़े से सेंटरपीड का, जो उनका स्पेसशिप तबाह कर देता है। खैर, जिस सेंटरपीड को गोकू हरा देता है, पर बातों ही बातों में ट्रंक्स कह देता है कि हमें दोबारा अर्थ जाना चाहिए और पैन को छोड़कर ट्रंक्स को साथ लेकर आना चाहिए। जो बातें पैन के कानों तक पहुंच जाती है, और उससे उसकी टेंशन बढ़ जाती है, जो खुद को साबित करने के लिए अकेली ड्रैगन बॉल की खोज में निकल जाती है, जिसे फॉलो करते हुए उसके पीछे गिरो भी जाना शुरू करता है। और पैन तेज गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है, और वहाँ मौजूद बाकी मॉन्स्टर का ध्यान भटाकर गिरो पैन को बचाता है, जो फिर उसके लिए पानी भी ढूंढता है, और वो ढूंढ लाता है अगला 5 स्टार ड्रैगन बॉल। जो सब देखकर गोकू और ट्रंक्स माफी मांगते पैन से उसे वापस छोड़ने के बारे में सोचने के लिए, साथ ही वो अपना स्पेसशिप भी दोबारा रिपेयर कर लेते हैं। और दूसरी तरफ डॉल टाकी अपनी प्रोग्रेस बताने पहुंचता है डॉक्टर म्यू के पास, जहां वो देखता है कोई और ही रोबोट म्यूटेंट उसके सामने होता है, जिसे मिलता है डॉक्टर म्यू का मैसेज, मरो। और दूसरी तरफ हमारे हीरोज बढ़ते हैं एक और ग्रह की ओर, जिसे देखकर गिरो थोड़ा अजीब सा व्यवहार करने लगता है, क्योंकि ये ग्रह गिरो का होम प्लेनेट है, और वो वहाँ रुककर जाना चाहता है। और हमारे हीरोज उस ग्रह पर जाते भी है खाने की तलाश में, पर उस ग्रह पे कुछ भी ऐसा नहीं होता जो खाया जा सके, क्योंकि ये ग्रह पूरी तरह से मशीन म्यूटेंट से भरा हुआ है, जिन सभी को बनाया है डॉक्टर म्यू ने, जिसमें शामिल है जनरल रेल्डो भी, जो उनके सामने आते हैं। और खुलासा होता है कि गिरो भी उनके साथ मिला हुआ है, जो उन सभी को यहाँ तक घसीट लाया है। और उसके बाद वहाँ पर रेल्डो के एलीट 4 आते हैं और ट्रंक्स और गोटेंक्स को पकड़ लेते हैं, और अकेले बचती है पैन, जो उन दोनों को बचाने के लिए रोबोट बनकर अंदर घुस जाती है, और आगे होने वाले चेकिंग से बचने के लिए वो डिफेक्टिव होने की एक्टिंग करती है, जिस वजह से उसे भी डिफेक्टिव रोबोट्स के बीच में फेंक दिया जाता है। और उनमें से एक डिफेक्टिव रोबोट बताता है कि M2 एक समय पर जीवन से भरा हुआ था, बस उस दिन तक जब तक डॉक्टर म्यू ने यहाँ हमला नहीं किया था, जिसके बाद उन्होंने इन सब को इस तरह के रूप में डाल दिया। और इस सब के दौरान जनरल रेल्डो हमारे फाइटर्स का डाटा लेते हैं गिरो की मेमोरी से, और उसको फीड करते हैं अपने एलीट 4 के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ पैन बाहर निकलती है उस कबाड़ खाने से, जिसका सामना होता है रेल्डो के एक रोबोट से, जो पैन के सारे दाव को पहले ही भाप लेता है, और जिस लड़ाई में पैन हारने वाली होती है, पर तभी इस्तेमाल करती है उस मूव का जिसका उसने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था, जिससे जीत होती है पैन की, जिस जीत के साथ वो गोकू को भी आजाद कराती है। पर उनका सामना होता है सिग्मा 4 से, जो गोकू के सारे दावों को पहले ही भाप लेते हैं, और अपने कुछ दावों के बाद वो फ्यूज हो जाते हैं सुपर मेगा कैनन सिग्मा फॉर्म में। पर उसके बावजूद भी गोकू उन्हें हरा देता है,
और ट्रंक्स रेस्क्यू करता है पैन को, जो कि बेहोश हो गई थी। जिस दौरान वो शिप के पास होते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि वो सेफ है, पर तभी वहाँ सामने आता है रेल्डो, और हम देख पाते हैं रेल्डो की शक्ति, जो किसी भी चीज़ को मेटल का बना सकती है, जिसका इस्तेमाल वो पैन के ऊपर करने ही वाला होता है। लेकिन तभी बीच में आता है ट्रंक्स उसको बचाने के लिए, और ट्रंक्स मेटल का बन जाता है, जो पहुंच जाता है एक अलग दुनिया में डॉक्टर म्यू के पास। और फिर रेल्डो वार करना शुरू करता है गोकू के ऊपर, जहाँ कोई चारा ना देखते हुए गोकू को इस्तेमाल करना पड़ता है सुपर सिन फॉर्म का। और जिस बड़ी स्ट्रेंथ को अपने सामने देख रेल्डो इस्तेमाल करता सिग्मा फोर्स का, और उनकी शक्तियों के साथ खुद को कंबाइन कर लेता है और बनता है हाइपर मेटल रेल्डो। पर जब गोकू उस फॉर्म का भी सामना कर लेता है तो रेल्डो एक बार फिर ट्रांसफॉर्म होता है, और इस बार वो खुद को लिक्विड मेटल फॉर्म में बदल लेता है, जो इस बार पूरे ग्रह से जुड़ जाता है। जिस दौरान पैन इस टावर में घूमती है, जिसे मिलता है गिरो, जिसे गिरो के धोखे के बारे में याद आता है। खैर जहाँ वो उसे नहीं पकड़ पाती, और उनमें से एक डिफेक्टिव रोबोट मदद करता है पैन की, पर गिरो उसे उस टावर से बाहर निकाल देता है, और साथ ही उसके एक ड्रैगन बॉल भी वहां से बाहर निकलता है, जो वापस पैन को मिल जाता है। पर गोकू और रेल्डो की जंग जारी रहती है, जिस बीच गोकू की मदद करने पैन वहां पहुंचती है, जिस दौरान वो भी एक मेटल के टैबलेट में बदल जाती है। और वैसा कुछ गोकू के साथ भी होता है, और उन दोनों को भी गिरो डॉक्टर म्यू के बनाई हुई दुनिया में ले जाता है, जहां वो रिसर्च करते हैं, जहां हमारे हीरोज को डिस्पोज करने वाले थे। पर तभी पता चलता है कि गिरो यहाँ उन्हें धोखा दे रहा था, जो फिर गोकू और पैन को नॉर्मल कर देता है। पर वो ट्रंक्स को नहीं बचा पाते, जो उन्हें अपने साथ ले जाने वाले होते हैं, लेकिन गलती से वो उनके हाथ से छूटता है और ट्रंक्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर तभी वहाँ सामने आता है असली ट्रंक्स, जहाँ ये सारा प्लान ट्रंक्स और गेरो ने साथ मिलकर बनाया था, ताकि वो पता लगा सके म्यू का प्लान और ठिकाना, जहाँ अब ट्रंक्स सब कुछ जानता है, जो बाकी लोगों को ले जाता है एक सेपरेट कमरे की ओर, जहाँ रखा हुआ एक इंक्यूबेटर, और उसके अंदर है अल्टीमेट मशीन म्यूटेंट बेबी, जिसे लेकर म्यू का प्लान है कि वो ब्रह्मांड पर राज करेगा और हर किसी को मशीन म्यूटेंट बनाएगा। जिस सबका अंदाजा ट्रंक्स को लग जाता है, और वो बेबी को जिंदा रखने वाला कंप्यूटर बंद कर देता है। जिस सबसे अफसोस करता है वो डॉक्टर म्यू बेकाबू होकर बेबी का इंक्यूबेटर पीटने लग जाता है। पर तभी अचानक से वो इंक्यूबेटर फट जाता है, जिसके अंदर से निकलता है बेबी, जो अपनी चमकीली आंखें खोलता है, और जिसके अंदर से काफी सारी कमाल की शक्तियां देखने को मिलती है, जो यूं तो कहने को काफी कुछ कह सकता था, पर सिर्फ एक ही शब्द कहता है, सेयन। और इसके साथ जन्म होता है ड्रैगन बॉल सीरीज के एक खतरनाक विलन का, जहां डॉक्टर म्यू अपने उस क्रिएशन की तारीफ करते हैं, पर उसके इस महान अचीवमेंट को ट्रंक्स, गोकू और पैन तबाह कर देते हैं, जिसके साथ वो पूरा लैब भी तबाह हो जाता है, जहां गोकू और उसके दोस्त वापस मिल चुके हैं। पर उस धमाके को डॉक्टर म्यू सरवाइव कर लेते हैं, जो फिर वहां से निकलने के लिए अपने शिप की ओर बढ़ते हैं। पर उस दौरान उनके चोट से होता हुआ उनके शरीर में एक पैरासाइट घुस जाता है। पर आगे डॉक्टर म्यू अपने स्पेसशिप में घुसने के बाद प्लान करते हैं दोबारा बेबी जैसा कुछ बनाने के लिए, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा पैशनेट होते हैं, और उनकी इस पैशनेट बातों में दो तरह की आवाजें सुनाई देती है, जिसके साथ उनकी पीठ फटती है और उनके पीठ को फाड़कर बाहर निकलता है उनका वही अद्भुत क्रिएशन बेबी, जिसके साथ ही हम वहाँ देख पाते हैं 1 स्टार ड्रैगन बॉल को भी। और आगे बेबी प्लानिंग करने की शुरुआत करता है बदला लेने के लिए सेयन से, और वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरोज अपने स्पेसशिप को दोबारा नॉर्मल करके ड्रैगन बॉल्स के साथ उस ग्रह को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे वो ग्रह छोड़ने जाते हैं, उन पर हमला होता है जनरल रेल्डो का, जिस पर वो तीनों साथ मिलकर ट्रिपल कामेहामेहा का वार करते हैं, और रेल्डो के शरीर के अंदर से भी बेबी निकलता है, जो फिर उनका पीछा करता है, जहाँ हमारे हीरोज 1 स्टार ड्रैगन बॉल को फॉलो करते हुए पहुंचते हैं एक स्पेसशिप के पास, जो कि सूरज के काफी नजदीक है, जिसके अंदर से 1 स्टार ड्रैगन बॉल की रीडिंग मिल रही है, जिसको लेने के लिए वो वहाँ बढ़ते हैं, और उन्हें मिलता है वहाँ 1 स्टार ड्रैगन बॉल। लेकिन साथ ही उस शिप में एक जख्मी बच्चा भी दिखाई देता है, जिसे जख्मी देख वो लोग उसे वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं, और जल्दी अपना स्पेसशिप वहाँ से लेकर निकलते हैं, इससे पहले सूरज की ग्रेविटी उनके स्पेसशिप को निकल ले। और जहाँ हमारे हीरोज उस जख्मी बच्चे को प्लेनेट पिटल के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। पर ये सब बेबी का प्लान था, जो इस तरह से शरीर बदलते हुए डॉक्टर के शरीर में आ जाता है, और आखिर में हमला करता है ट्रंक्स के ऊपर, जिसे रोकता है गोकू, और जान पाता उस स्पेसशिप में सबको बेबी नहीं मारा था। पर जहाँ बेबी मौका देखते हुए ट्रंक्स से कटे हुए हिस्से से उसके शरीर में एंट्री मारता है, पर जहाँ बाल बाल बचता है ट्रंक्स सुपर सेन फॉर्म का इस्तेमाल करने की वजह से, जिसे देखते हुए बेबी वहाँ से भागने का फैसला करता है और काबू करता है कुछ और लोगों के शरीर में। खैर हमारे हीरोज को प्लेनेट टिगर पे एक और ड्रैगन बॉल मिलता है, और उस समय के आसपास प्लेनेट अर्थ पे बूला के कहने पर वेजिटा क्लीन शेव कर लेता है। साथ ही गोटेंक्स भी यहाँ डेट पर निकलता है पैलेस नाम की एक अमीर लड़की के साथ। पर तभी आसपास वहाँ कुछ धमाका दिखता है, जिस जगह पहुँचते मिस्टर सेटन मामला संभालने, पर वो मामला उनके हाथ से फिसलता दिखता है, और तभी वो वहाँ गोटेंक्स को देखकर उससे मदद करने के लिए कहते हैं।
पर गोटेंक्स मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो एक डेट पर आया है। पर तभी गोटेंक्स महसूस कर पाता है कि वो लोग कोई आम क्रिमिनल्स नहीं है जो सेंस के बारे में पूछ रहे होते हैं। जो सब देख गोटेंक्स वो मामला अपने हाथ में लेता है और उनसे लड़ना शुरू करता है। खैर जब गोटेंक्स पैलेस के सामने शो ऑफ करता है कि उसने रॉबरी रोक ली, पर तभी उन रॉबर्ट्स के शरीर में से निकलता है बेबी, और जो फिर लड़ना शुरू करता है सुपर सेन गोटेंक्स से। पर इस सब दौरान बेबी ने अपनी शक्तियां काफी बढ़ा ली है, जो गोटेंक्स के वार से होते हुए उसके हाथ के कट में घुस जाता है। और इस बार बेबी एक सुपर सेन के शरीर में काबू करने में कामयाब होता है, जहां अब गोटेंक्स का अपने शरीर पर कोई काबू नहीं है। जहां अब बेबी जान पाता है कि बाकी सेंस कहाँ रहते हैं और उस जगह पहुंचकर सबसे काफी रूडली बात करता है, जिसके इस व्यवहार को चीची बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, जिस वजह से वो उसको थप्पड़ मार देती है। पर तभी जब वहाँ गोहान आता है, वो गोहान पर भी हमला कर देता है, जहां गोहान समझ पाता है कि वो उसका भाई नहीं है, जिस वजह से वो उसके साथ लड़ने के लिए मान जाता है। और फिर आमना सामना होता है गोटेंक्स और गोहान का, जहां गोहान अपने सामने गोटेंक्स को देखते हुए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, जिस सब का फायदा उठाते हुए बेबी उसके शरीर पर काबू कर लेता है और उसके शरीर का इस्तेमाल करके हमला करता है पिक्लो के ऊपर, जो वहाँ इन दोनों को बचाने आया था। जहाँ पिक्लो गोहान के एक ही वार से हार जाता है। तो अब जहाँ 2 सेंस का शरीर काबू में है बेबी के, तो उसके बाद वो बढ़ता है तीसरे सेन की ओर, जो है प्रिंस वेजिटा। तो वहीं दूसरी तरफ गोकू, ट्रंक्स और पैन को मिलता है उनका अगला ड्रैगन बॉल एक डायनासोर के पेट के अंदर। और अगर हम बात करें वेजिटा की, तो वो बूला के साथ घूमने निकला था, जहाँ कुछ लफंटर बूला को छेड़ना शुरू कर देते हैं। खैर जहाँ बूला के इस समय तक की उम्र सिर्फ 9 साल है, पर खैर जहाँ गोहान वहाँ पहुंचता है हमला करने के लिए, जो सब देख वेजिटा समझ पाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, और फिर वो बूला को वहाँ से घर जाने के लिए कहता है। और जो सब बेबी सुन के बताता है कि वो यही है, और असलियत में वही है जिसने डॉक्टर म्यू को बनाया था, जिसे ये यकीन करने लायक बनाया कि वो इस सबको सच माने कि वही है जो बेबी को बना रहा था। पर सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। और जहाँ सच तो ये है कि बेबी को साल दर साल बनाया जाता रहा, जो जुड़ा था एक रेस के वजूद के खात्मे से, जो थे सुफ्रेजियंस या टफल्स। जहां एक समय पहले टफल्स और सेयंस एक ही ग्रह पर रहा करते थे, जहां टफल्स के पास कमाल की टेक्नोलॉजीज थी, पर उनकी वो टेक्नोलॉजीज सेयंस का सामना नहीं कर पाई और टफल्स का खात्मा हुआ, जिनको चंद आखिरी लम्हों में टफल्स के राजा के सेल से बनाया गया एक क्रिएचर जिसका नाम था बेबी, जो उस ग्रह को छोड़कर भागने में कामयाब हुआ। खैर जहाँ इस जंग में गोहान काफी बुरी तरह से पीटना शुरू करता है वेजिटा को, जो उसे सड़क पर घसीटता भी है, जिसमें उसकी मदद करने आता है गोटेंक्स। जहाँ दोनों काफी तेजी से घूमते हैं वेजिटा के आसपास और उसके शरीर पर काफी सारे घाव देते हैं, जिसे रोकने के लिए वेजिटा अपनी शक्तियां बढ़ाता है। पर तभी बेबी उसके शरीर में घुस जाता है उसके घावों के साथ, और आखिरकार कामयाब होता है वेजिटा के शरीर पर काबू करने में, और वो शरीर बनता है उसका मेन होस्ट। जिसके बाद बेबी प्लान करता है अपना इन्फ्लुएंस और माइंड कंट्रोल बाकी लोगों तक पहुंचाने का, ताकि सभी बेबी के कब्जे में हो। पर इस सबसे अनजान गोकू और बाकी लोग अपना आखिरी ड्रैगन बॉल ढूंढ लेते हैं, जो उन्हें मिलता है बर्फीले ग्रह में, जिसका नाम होता है पोलारिस। और फिर सातों ड्रैगन बॉल जमा करने के बाद हमारे हीरोज वापस अर्थ आते हैं और वो ड्रैगन बॉल देते हैं डेंडे और पोपो को, जिसके साथ गोकू प्लान करता है कि वो इन ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा खुद को वापस बड़ा करने के लिए, क्योंकि उससे ड्रैगन बॉल्स दोबारा ब्रह्मांड में फैल जाएंगे। तो अभी सबसे पृथ्वी सुरक्षित है और हमें मिलती है एक हैप्पी एंडिंग। नहीं, बजाय इसके मामला अभी भी काफी संगीन है, क्योंकि बेबी ने वेजिटा के ऊपर काबू करने के साथ साथ पूरी दुनिया पर काबू कर लिया है, इंक्लूडिंग डेंडे और पोपो, और जो अब उस ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं बेबी के मंसूबों को पूरा करने के लिए। जो सब कुछ गोकू और पैन भी महसूस कर पाते हैं, क्योंकि उनका परिवार अब थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कैप्सूल कॉर्पोरेशन में ट्रंक्स को कई बार वार्निंग देता है गेरो के आसपास खतरा है, पर ट्रंक्स को कोई खतरा नहीं दिखता। उसे बस ये अजीब लगता है कि उसका वेलकम करने के लिए कोई यहाँ मौजूद नहीं था। पर तभी उसका सामना होता है वेजिटा से, जो उसे नॉकडाउन कर देता है, और ट्रंक्स ये जान पाता है कि वेजिटा के ऊपर काबू कर लिया है बेबी ने, जहाँ उसके बालों का रंग भी काले से सफेद हो चुका है। जहाँ बेबी ट्रंक्स के शरीर पे भी काबू कर लेता है उस पैरासाइट के साथ, जो कि उसने लास्ट टाइम ट्रंक्स के शरीर में घुसने की कोशिश करते हुए छोड़ दिया था। और इस सब के कुछ देर बाद ही गोटेन और गोहान हमला करते हैं पैन और गोकू के ऊपर, जिससे पैन नॉकडाउन हो जाती है और गोकू को उन दोनों का सामना करना पड़ता है। जहाँ गोकू उनके व्यवहार में आए बदलाव के बारे में नहीं समझ पाता, पर उसे वहाँ मिलते हैं मिस्टर सेटन, जो पैन का ख्याल रखते हैं। जहाँ माजन वो के ऊपर पैरासाइट का असर नहीं हुआ और वो भी माजन वो के हाथ अब्जॉर्ब होकर उस सब से बच पाए। और आगे सेटन बताते हैं कि न जाने क्या हुआ, हर किसी के दिमाग के ऊपर किसी और का कब्जा हो गया। पर आखिर क्या हुआ, जो सवाल गोकू के दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है। पर तभी उसके सवालों का जवाब देने के लिए सामने आता है बेबी वेजिटा, जो हमला करता है पैन और सेटन के ऊपर, जिसको बचाता है माजिन बू, और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। पर यह साफ था कि गोकू वेजिटा को नहीं हरा पाएगा, जिसकी शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। खैर जहाँ गोकू पर वार करने के लिए ट्रंक्स और बुला भी आते हैं, लेकिन वेजिटा उन सबको परे हटने के लिए कहता है,
क्योंकि गोकू सिर्फ उसका शिकार है। जहाँ गोकू अपने सामने चुनौतियाँ देखते हुए इस्तेमाल करता सुपर सैयन 3 फॉर्म का, पर उसका घटा हुआ शरीर उस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख पाता। और जिस सबके साथ वेजिटा के लिए गोकू को हराना काफी आसान हो जाता है, जो आगे गोकू पे कई सारे वार करता है। पर उसके टॉर्चर के बावजूद भी गोकू मुस्कुराता है, क्योंकि उसने काफी समय के बाद किसी ऐसे टफ अपोनेंट का सामना किया है। और जिस सबको सुनकर बेबी अपने आसपास के सेयन्स को उसके आसपास घेरा बनाने के लिए कहते हैं, जो उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके बन जाता सुपर बेबी, जो सुपर बेबी बनने के बाद भी अपनी शक्तियां बढ़ाता रहता है इंसानों की शक्तियों को ऑब्जॉर्व करके, जिस सबसे वो शक्तियों की एक और ऊंचाई छू लेता है और सामने आता है सुपर बेबी 2 फॉर्म। पर वो इतनी शक्तियों का आखिर करेगा क्या, क्योंकि उसके सामने गोकू हिल तक नहीं पाता, जिसे मारने के लिए वेजिटा इस्तेमाल करता है डेथ बॉल का। और वो वार सीधा लगता है गोकू के ऊपर, जिस वार के साथ बेबी को उम्मीद होती है कि गोकू मारा गया है और वो खुद को डिक्लेयर कर देता है इस ब्रह्मांड का राजा। तो वहीं दूसरी तरफ सेटन और पैन बू के अंदर होते हैं, जहाँ पैन महसूस नहीं कर पाती गोकू की को, जिससे वो घबरा जाती है। पर वो और कुछ नहीं कर सकती, उसे यहीं अंदर रहना पड़ेगा माजन बू के, जहाँ माजन बू भी ये ढोंग कर रहा है कि वो भी बेबी के काबू में। और जहाँ आगे बेबी बढ़ता है अपने दूसरे दाव की ओर, जिस समय वो इस ग्रह को दाव पे लगा देगा और इच्छा में मांगेगा एक और नया ग्रह जिस पर सिर्फ उसका राज हो, जिसके साथ ही वो बनेगा नया टफल साम्राज्य। और जिस सब तैयारी की शुरुआत होती है बुल्मा के बड़े से शिप से, जिसके साथ बाकी लोगों को इस ग्रह से वहां तक ले जाया जाएगा। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है पृथ्वी के तबाह होने की, पर उसके साथ ही गोकू भी जिंदा होता है, जिसको वहां से बचाया किबीटो शिन ने अपने काइकाई टेक्निक से। पर उस दाव के दबाव के वजह से वो वहां से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए और गोकू उनके से छूट कर किसी और डायमेंशन में पहुंच चुका है, जो है सोर रोकोस डोमेन, जहां वो खेलता है बड़ा सा बोर्ड गेम। पर उस गेम में बार बार हारने के बाद गोकू पता कर लेता है कि ये जो डाइस है वो इस्तेमाल कर रहा है वो कोई जीती जाती जीव है। और जिससे क्लियर होता है वो बच्चा जो डाइस बना था और ये सब जो चला रहा है वो दोनों आपस में बाप बेटे हैं। और उनके चीटिंग करने या हारने की वजह से ये जगह तबाह होना शुरू हो जाती है। और उस मौके का फायदा उठाकर सुप्रीम किवीटो गोकू को वहां से लेकर बाहर निकलता है, जो उसे लेकर पहुंचते ओल्ड काय के पास, जो सब कुछ जान पाते हैं। और वो सब जानकर वो सलाह देते हैं गोकू को यहीं रुकने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। तो वहीं अर्थ पर पैन उस दूसरे ग्रह पर पहुंचकर माजन बू के अंदर से बाहर निकलकर बाकी लोगों को उस पैरासाइट की दवाई देना शुरू करती है, जिसे ऐसा करने से रोकते हैं विडेल और गोहान। और गोहान उस पर हमला करने ही वाला होता है कि उसे बचाता है ऊब, जो कि गोकू का शिष्य होता है। और वो कोशिश में लग जाता है जो भी वो कर सके और बेबी को गोकू से बेहतर टक्कर देता है। पर उसकी शक्तियां फिर भी कम है, जो सब गोकू देख रहा होता है। और वो भी जंग को ज्वाइन करना चाहता है, पर उसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उन सबको रोकने के लिए। पर अब ये बात तो साफ है कि इनके पास ज्यादा समय नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए, जिस वजह से उनके पास एक और तरीका है ट्रेनिंग करने के लिए, जो है सेयन की पूंछ को खींचकर बाहर निकालना। खैर अगर हम बात करें अर्थ की, तो ऊब नॉकआउट हो चुका है, जिसे देखते हुए पैन बेबी वेजिटा पे हमला करते हुए उसे सपोर्ट करती है, जो सब बू और सेटन दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। और बू सोचता है कि क्या वो कुछ कर सकता है, और वो अपना मन बना लेता है, जहाँ वो सेटन और पैन को एक दूरी पर छोड़कर आता है और एक आखिरी बार अलविदा कहता है मिस्टर सेटन को। और साथ ही ये भी कहता है कि वो हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे। और बू वहां से निकलकर पहुंचता है ऊब और बेबी वेजिटा के हमले के बीच में, जिसको वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। पर वो शक्ति काफी ज्यादा होती है और वेजिटा का वो वार, वो डेथ बॉल एक्सप्लोड हो जाता है। और बेबी को लगता है कि वो मारा गया और वो चेक किए बिना वहां से निकल जाता है। जिसके बाद बू की एक परछाई उसके सामने आती है, जो बताती है कि हम दोनों एक समय पहले एक ही हुआ करते थे, जिसके साथ माजन बू अपनी सारी शक्तियाँ ऊब को दे देता है और वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं आपस में, जो फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे कहा जाता है माजूब, जिसकी बड़ी हुई शक्ति बेबी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती है। पर फिर भी बेबी उसके कई सारे वारों को डॉच कर लेता है, जैसे कैंडी बनाने वाली बीम, जिससे वहां मौजूद बाकी सभी लोग चॉकलेट में बदल जाते हैं। और फिर बेबी को रोकने के लिए ऊब बनाता है अपनी शक्तियों का एक बवंडर, पर उसकी वो शक्तियां बेबी उसी की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे ऊब भी चॉकलेट में बदल जाता है। तो वहीं सुप्रीम काय के ग्रह पर गोकू पूरी जान लगाकर आगे की तरफ उड़ता है और सुप्रीम काय उसकी पूंछ के पीछे का हिस्सा पकड़े होते हैं। और जिस सबके साथ आखिरकार गोकू की पूंछ पूरी उग जाती है, पर इससे उसे वो शक्ति मिलती है जिससे वो हरा सकता है बेबी को। जिसके साथ ही काबोटो शिन गोकू को ले जाता है प्लेनेट टफल पर, जिस पर गोकू देख पाता है कि बेबी वेजिटा ने ऊब को चॉकलेट बनाकर खा लिया है। खैर जहाँ बेबी हैरान होता है गोकू को जिंदा देखकर। और फिर ये जंग दोबारा शुरू होती है, जिसकी शुरुआत करता है गोकू सुपर सैयन 3 फॉर्म के साथ, जहाँ गोकू सुपर सैयन 3 फॉर्म का इस्तेमाल पहले से बेहतर तरीके से कर पा रहा है। पर फिर भी बेबी उसको संभाल कर उसकी पूंछ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे उसका सुपर सैयन 3 फॉर्म गायब हो जाता है। तो सिर्फ पूंछ काफी नहीं है, जहाँ के गोकू सोचता है
बेबी ने पृथ्वी की ऐसी तैसी कर दी और तभी वो देखता है पृथ्वी की ओर, जो पृथ्वी को देखकर माफ़ी मांगता है कि वो कुछ नहीं कर पाया उसे बचाने के लिए। जो पृथ्वी पर बिताए गए अपने दोस्तों के साथ के पलों को भी याद करता है, पर तभी अचानक से उसकी धड़कनें बढ़ने लग जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, जिसकी पूंछ पृथ्वी को देखकर एक चांद की तरह प्रतिक्रिया कर रही है, जिससे गोकू एक सामान्य औजारों में नहीं एक गोल्डन औजारों में बदल जाता है, जो बेकाबू हो जाता है, जो सिर्फ बेबी को ही नहीं अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज पर हमला करता है। जो सब देख पैन भी नहीं समझ पाते कि उसे क्या करना चाहिए, जहाँ उसके ग्रैंडपा बेबी के साथ साथ बाकी सब आम लोगों पर भी हमला कर रहे हैं, और उस औजारों के वारों को बेबी वेजिटा भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। बस वो ये अंदाजा लगा पाता है कि अगर गोकू ऐसा कर सकता है तो शायद वो भी कर सकता है, और फिर गोकू एक ऊंचाई तक पहुंचकर पृथ्वी को पकड़ने की कोशिश करता है, और पैन उस मौके का फायदा उठाकर गोकू को समझाने की कोशिश करती है, पर गोकू उसको एक परे कर देता है, जिससे उसके बैग से वो गियर गिरते हैं जो कि उसने पहली बार दिए थे पैन को जब वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली थी। और वो भी दिखाते गोल्डन औजारों को ताकि वो खुद पे काबू कर सके, पर कुछ भी काम नहीं आता, जिससे वो फिर से पीछे उड़ा देता है। पर जिस सब के दौरान उसके पास एक फोटो गिरती है, जिस फोटो को गोकू पकड़कर देखता है, और उस फोटो में वो सभी लोग होते हैं उस समय जब पृथ्वी पर शांति हुआ करती थी, जिसे वो सारे पल दोबारा याद आना शुरू हो जाता है। और साथ ही अब वो देखता है पैन को रोते हुए, जहाँ वो पैन को एक परे करके दोबारा पृथ्वी की ओर देखता है, जिस सबके साथ उसका आकार छोटा होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ ही गोकू ने एक नया फॉर्म अचीव कर लिया है, जो है सुपर सेयन 4, और बिल्कुल ओल्ड सुप्रीम काय बिल्कुल सही थे, जहां गोकू के इस फॉर्म में उसके शरीर के ऊपर लाल रंग के बाल आ जाते हैं, और गोकू अपने अडल्ट रूप जैसा दिखता है, जिसकी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा है, जिसके साथ ही वो ठान लेता है कि इस बार वो बेबी को जरूर हरा देगा, और पहुंचता है बेबी के कंट्रोल टावर की ओर, जहाँ बेबी इंसिस्ट कर रहा होता है बुल्मा से कि उसे वो औजारों में बदल दे। और फिर गोकू वहाँ बुल्मा की तरफ देखता है, जहाँ बुल्मा की आंखों में गुस्सा और नफरत दिखाई देते हैं, जहाँ बेबी के इस दाव के वजह से गोकू से कभी माफ नहीं कर पाएगा। और फिर वो लोग उस कंट्रोल रूम से बाहर निकलकर लड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर गोकू बेबी वेजिटा के वारों को अपने ऊपर लेना शुरू कर देता है, बस सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ चुकी है। और यहाँ तक कि गोकू उसके डेथ बॉल का सामना भी करता है, जिस सबसे भी गोकू को ज्यादा कुछ या कुछ भी नहीं होता। यानी अब बेबी हार चुका है, जिसे हराने के लिए गोकू इस्तेमाल करने वाला होता कामयाबी वेव का। लेकिन तभी बुल्मा तरीका ढूंढ लेते कि कैसे वो बेबी को बिना पूछ के औजारों में बदल सकती है, और वो उसी तरह के ब्लड वेव्स को एमिट करके पहुंचाती है बेबी की तरफ। और बेबी वेजिटा के पास कोई और चारा नहीं होता, और वो लेता है रिस्क औजारों बनकर अपने ऊपर से काबू खोने का, और जिसके साथ वो भी बन जाता है गोल्डन औजारों, और शुरू करता है यहाँ वो अपने खूंखार वार करना, जिन वारों से पैन को बचाता है गोकू, और कोशिश करता है कि बेबी वेजिटा को वहां से दूर ले जा सके। पर उसके ऐसा कर सकने से पहले ही बेबी वेजिटा खुद पर काबू कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेजिटा औजारों बनने के बाद खुद पर काबू कर लिया करता था। पर फिर भी गोकू बिना हार माने जो बन सके वो करता है वेजिटा को रोकने के लिए। पर बेबी वेजिटा डरपोको की तरह आम जनता पे वार करना शुरू कर देता है, पर उन सभी लोगों को गोकू बचाता है, जिसके साथ ही आगे बेबी गार्लिक गन का इस्तेमाल करता है अर्थ की ओर। पर अर्थ को बचाने के लिए गोकू उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है 10 टाइम्स कामयाबी वेव का, और उस लड़ाई के दौरान ओल्ड काय प्लान करते हैं अल्ट्रा डिवाइन वाटर का इस्तेमाल करने की, जो कामी के पैलेस में मिल सकता है, जिसके इस्तेमाल से लोगों के दिमाग से बेबी का कब्जा हटाया जा सकता है। जैसा करने बढ़ते हैं किबीटो शिन, पर उनको वहां देख लेते हैं पोपो और डेंडे। साथ ही वहां पे एक नहीं कई सारे बर्तनों में पानी भरा होता है, जहां अंदाजा लगाने के लिए सुप्रीम का इनमें से पानी पोपो और डेंडे के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो अंदाजा लगा पाते हैं कि इनमें से कौन है अल्ट्रा डिवाइन वाटर, जिससे बेबी नाम का पैरासाइट पोपो और डेंडे के शरीर से मिट जाता है। जिसके साथ सुप्रीम काय जल्दी से वो पानी लेकर पहुंचते प्लेनेट टफल की ओर, और उसको पिलाते हैं ट्रंक्स और बाकी वॉरियर्स को। और वहीं दूसरी ओर बुल्मा और भी ब्लड वेव्स का इस्तेमाल करती है, जिसे वो बेबी तक पहुंचाती है, और बेबी की शक्तियां उससे और भी बढ़नी शुरू हो जाती है, जहां गोकू को उसका सामना करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। जहां नीचे गिरे गोकू पर कई सारे वार करता है बेबी, जिसके कई सारे वारों के बाद पैन बेबी और गोकू के बीच में आ जाती है, और विनती करती है बेबी से ये सब रोकने के लिए और उसके माँ बाप उसे वापस करने के लिए। और जिससे फ्रस्ट्रेशन के साथ वो कुछ की ब्लास्ट भी करती है, पर जिससे बेबी को ज्यादा कुछ नहीं होता, और वो पैन पे हमला करने वाला होता है, जिसे रोकने के लिए समय रहते गोकू कामयाबी वेव का इस्तेमाल करने वाला होता है। पर ऐसा लगता है कि गोकू के कामयाबी वेव से पहले पैन कुचली जाती, पर तभी वार आता है ट्रंक्स का, और जहां उसका साथ देने के लिए गोटन और गोहान भी वहां पहुंच जाते हैं। और उस जंग में गोटन और ट्रंक्स फ्यूजन करना चाहते हैं, पर शायद उनका फ्यूज होना भी
बेबी को ना हरा पाए, जिस वजह से गोकू फिलहाल के लिए उनसे सिर्फ उनके की मांगता है जैसे पहले उन लोगों ने बेबी को दी थी। खैर जहाँ गोकू बेबी से बचने के लिए इस्तेमाल करता सोलर फ्लेयर का, और जिससे बचकर बाकी सेंस अपनी एनर्जी गोकू को देना शुरू करते हैं। पर उन लोगों को रोकने के लिए बेबी इस्तेमाल करने वाला था उनके ऊपर गार्लिक गन का। पर इससे पहले कि वो उसका इस्तेमाल करे, बेबी महसूस करता अपने पेट में कुछ मरोड़। जिस दर्द से जूझता हुआ वो गार्लिक गन का इस्तेमाल नहीं कर पाता, और उस दर्द के पीछे होता है माजूब, जो उसके पेट के अंदर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा है। जिस सबसे परेशान होकर बेबी उसे बाहर थूक देता है और इस्तेमाल करता है गार्लिक गन का, जिसे देख ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि सभी सेंस वहाँ बिखरे पड़े रहते हैं। जिन सबको मिस्टर सेटन देख कर डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पैन मौजूद नहीं होती, जिससे गोकू अपने गोद में लेकर नीचे उतरता है, जो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद गोकू बढ़ता है बेबी की ओर लाल चमकती शक्तियों के साथ, जहाँ वो अचीव कर लेता है सुपर फुल पावर सुपर सेन 4। और अब जो दोनों ही अपनी शक्तियों के साथ साथ में लड़ना शुरू कर देते हैं। पर बेबी का कोई भी वार गोकू का बाल भी बाका नहीं कर पाता। पर जिनके हमलों के झटके पृथ्वी पर साफ साफ देखे जाते हैं, जहाँ आगे बेबी दोबारा इस्तेमाल करता है एक और रिवेंज डेथ बॉल का, जो पावर बॉल काफी तक इफेक्टिव दिखता है। फिर भी गोकू उसका सामना डटकर करता है और आखिर में उस वार का सामना करके उसे अब्सॉर्ब कर लेता है, जो हमला बेबी को काफी हैरान कर देता है। जिसके बाद गोकू इस्तेमाल करता है कामयामिया वेव का, जिससे वो बेबी की पूंछ डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे मजबूर कर देता है वेजिटा का शरीर छोड़ने के लिए। जहाँ बेबी वेजिटा के शरीर से अलग हो चुका है और वो पहले से ज्यादा बड़ा भी हो चुका है, जिसे सभी जी वॉरियर्स घेर लेते हैं। पर बेबी उन सबको चकमा देकर वहां से निकलता है, जहाँ बुल्मा उसके लिए शिप तैयार कर रही है, जो फिर आगे बुल्मा को धकेल कर शिप में घुसकर वहां से भाग जाता है। जिसे भागते हुए गोकू देखता है, पर गोकू से वार नहीं करता, जो इंतजार करता है उसके शिप और सूरज के एक ही दिशा में होने का। और जिस पल इस्तेमाल करता है कामयाब वेव का, जिससे बेबी अपने शिप समेत सूरज की ओर जाकर मारा जाता है। पर अब भी बेबी के पैरासाइट का असर पृथ्वी और टफल में रहने वाले लोगों के ऊपर हो रखा है, जिससे लोगों को बचाने के लिए हमारे हीरोज प्लेनेट अर्थ और टफल पर डिवाइन वाटर का छिड़काव करते हैं। और उसके साथ वो सभी बेबी के काबू से बाहर आ पाते हैं। पर खतरा भी टला नहीं होता, क्योंकि 1 साल बीतने वाले होते हैं ब्लैक ड्रैगन बॉल्स को पृथ्वी छोड़े हुए, और उन्हें जमा करने के बावजूद भी बेबी ने उन्हें सही जगह पर नहीं रखा। उसने उनका इस्तेमाल दोबारा किया, जिससे ये पृथ्वी अब तबाह होने वाली है। और जो सब देखते हुए पृथ्वीवासियों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन सबको यहाँ से माइग्रेट करा जाए नए ग्रह की ओर, जो इस्तेमाल करते हैं एक बड़े से स्पेसशिप का, जो बेबी ने बनाया था, जिस पर चढ़ने के लिए लोगों को यकीन दिलाते हैं मिस्टर सेटन, जिस सब पर कुछ लोग यकीन नहीं करते, जिन्हें नॉकआउट कर देता है वेजिटा। जहाँ गोकू और कायोशिन एनिमल्स और इंसानों को टेलीपोर्ट करते हैं, जिसमें शामिल होते हैं ड्रैगन बॉल के कुछ दोस्त और दुश्मन भी। और फिर सबको टेलीपोर्ट करके गोकू राहत की सांस लेता है। पर फिर वो जान पाता है कि एक बच्चा अब भी वहीं रह गया है, और वो बच्चा मारा जाने वाला होता है, जिसे बचाता है पिकलो। और थका हारा गोकू ने टेलीपोर्ट करने के लिए वहाँ पहुँचता है। पर इससे पहले कि वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो, उसका सुपर सेन 4 फॉर्म अंडू हो जाता है, जिसे देखते हुए पिकलो अपनी शक्तियाँ देता है गोकू को, जिससे गोकू को लगता है वो पिकलो और उस बच्चे को टेलीपोर्ट कर रहा है शिप की ओर। पर गोकू शिप में पहुंचकर देखता है कि पिकलो तो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि पिकलो अर्थ पे रहना चाहता है, और अब ज्यादा समय है भी नहीं कि पिकलो वहां से निकल सके। जहां पिकलो अपने आखिरी पल में बात करता है गोहान से टेलीपैथी के साथ कि गोहान पहले से काफी बड़ा हो चुका है। जो आखिरी लड़ाई उन दोनों के बीच हुई थी, उसने काफी तक चौंका दिया पिकलो को, जहाँ गोहान पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और इस सब के साथ ही पिकलो बताता है कि वो हमेशा ही दोस्त रहेंगे, और पिकलो को उस पर गर्व है। पर फिलहाल पिकलो को इसे भुगतना पड़ेगा अपने अतीत के चलते, क्योंकि फिलहाल पिकलो ही वो नमेकिन है जिस वजह से उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पिकलो और कामी के मिले होने पर ही वो ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल बनाए गए थे, जिसका इस्तेमाल अभी हो पा रहा है। और जिन्हें तबाह करने के लिए पिकलो खुद को सैक्रिफाइस करने जा रहा है, जिसे गोहान दोबारा सोचने के लिए कहता है। पर पिकलो ने अपना मन बना लिया होता है, जो गोहान को हर एक चीज के लिए धन्यवाद करता है। और फिर आगे प्लेनेट तबाह होता है, जिसे गोहान और गोकू दोनों ही देख पाते हैं, जिसके साथ पिकलो भी मारा गया। खैर जहाँ आगे हमारे हीरोज प्लेनेट नैमेक की ओर जाते हैं और विश करते हैं कि दोबारा पृथ्वी पहले जैसी हो जाए, जिसमें रहने वाले सभी इंसान दोबारा वापस आ जाएं, जो हमारे हीरोज को एक आखिरी पल देता है फिर से अपने दोस्तों के साथ एक शांति भरा समय बिताने का। पर क्या ये शांति ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाली है? पर खैर उसी शांति के समय के दौरान बेबी के हारने के पूरे 1 साल बाद वर्ल्ड टूर्नामेंट की शुरुआत होती है, और मजबूरन गोकू को जूनियर डिवीजन में लड़ना पड़ता है। पर गोकू एक के बाद एक फाइट जीत जाता है,
क्योंकि उस पर लगे हमले उसके अपोनेंट को ही चोट पहुंचाते हैं। तो गोकू जूनियर डिवीजन में लड़ता है, पर ना जाने क्यों पैन को मौका मिलता है अडल्ट डिवीजन से लड़ने का, क्योंकि शायद मिस्टर सेटन रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि अब तक वो सारे मैच माजिन बू की वजह से जीतते आए हैं और मिस्टर सेटन की जगह पैन को मिलने वाली है। पर पैन खुद को मिस्टर सेटन की जगह देखकर खुश नहीं होती और टूर्नामेंट छोड़ देती है। और वहीं गोकू की आखिरी फाइट में गोकू की फाइट इंटरप्ट करता है वेजिटा, जिसे ये बचकाना लगता है कि गोकू बच्चों के साथ लड़ रहा है बजाय उसके साथ लड़ने के, और गोकू वेजिटा की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जिस मौके को देखता हुआ गोकू का अपोनेंट गोकू को लात मारकर अरीना से बाहर गिरा देता है, पर फिर भी गोकू किसी तरह से खुद को अरीना के बाहर लटका लेता है। पर तभी वो बच्चा जीतने के लिए गोकू को गुदगुदी करना शुरू करता है और गोकू अरीना छोड़कर नीचे गिर जाता है। और वहीं मिस्टर सेटन की आखिरी लड़ाई में उनका सामना करने आता है एक रहस्यमय योद्धा जो खुद को पपाया मैन कह रहा है, जिसका खुलासा बाद में होता है कि वो ऊब है। जहां ऊब को अंदाजा था कि जीत उसी की होगी, पर उसके अंदर का माजिन बू उसे ऐसा करने से रोकता है, जो कहना शुरू करता है कि मिस्टर सेटन सबके लिए हीरो है, जिन्हें हारते हुए देखा जाना थोड़ा शर्मनाक होगा। जो सब सुन ऊब वहां से नहीं हिलता, जिसकी ओर बढ़कर मिस्टर सेटन उस पर वार करते हैं और ऊब अरीना से बाहर जाके गिरता है और जीत होती है मिस्टर सेटन की, जिससे ऑडियंस के अंदर का जोश साफ साफ दिखता है और मिस्टर सेटन फैसला करते हैं कि वो अब रिटायर नहीं होने वाले। और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद गोकू घर की ओर जाता है, पर तभी उसे रास्ते में रोक लेता है वेजिटा, जो उसे चैलेंज कर देता है। पर गोकू उस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाता क्योंकि उसे भूख लगी होती है। जो सब शांति का एक आखिरी पल था एक लंबे समय बाद, जिस पल का उन्हें पूरा मजा लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी उनकी ओर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि नर्क के अंदर मौजूद दो खतरनाक साइंटिस्ट साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं गोकू को हराने के लिए, जो अपने नॉलेज से एंड्रॉइड 17 का एक हूबहू नकल बनाते हैं, ताकि वो इंसानी दुनिया में मौजूद दूसरे एंड्रॉइड 17 के साथ अपना लिंक बना सके, जिसके दिमाग पे काबू करके वो अपनी शक्ति उसके साथ जोड़ता है, जिससे इंसानी दुनिया और नर्क के बीच में एक पोर्टल खुल जाता है। और जिस दौरान सेन परिवार चैन से खाना खा रहा था, पर तभी पैन गेट की ओर बढ़ती है, जिससे अंदाजा होता है कि ट्रंक्स उनकी तरफ आने वाला था। पर जब वो गेट खुलकर देखती है तो एक जख्मी ट्रंक्स उसके सामने खड़ा होता है, जो अगले पल ही बेहोश होकर गिर जाता है, जिसके कुछ आखिरी शब्द थे वो एंड्रॉइड 17 था। जो सब सुन सभी लोग बाहर निकलते हैं और ऊपर आसमान की ओर देखते हैं, जहाँ उन्हें एक बड़ा सा पोर्टल दिखाई देता है इंसानी दुनिया और आत्माओं के बीच का। और जिस सबके साथ उस पोर्टल से निकलने शुरू होते हैं सभी पुराने दुश्मन, जिन सबसे पहले भी ये लोग लड़ चुके हैं, जो फिर पृथ्वी पर आकर अपना आतंक मचाना शुरू करते हैं। जो सब महसूस कर किंग काय ये सब बताते हैं गोकू को, जहाँ एंड्रॉइड 18 और क्रिलिन जिनके साथ वहाँ मौजूद बाकी लोग भी ऊपर आसमान की ओर ही देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ असली एंड्रॉइड 17 की शक्तियाँ और उसके क्लोन की शक्तियाँ आपस में जुड़ना शुरू होती है, जिससे नर्क का वो गेट और बड़ा होता चला जाता है। और अब कहानी में आगे हम देख पाते ट्रंक्स को होश आ चुका है, और होश में आने के बाद ट्रंक्स सब कुछ बताता है। जहाँ ट्रंक्स अपनी गाड़ी में बैठकर आराम से जा रहा था, पर तभी उसके रास्ते में आ जाता है एंड्रॉइड 17, जिस पर बड़ी मुश्किल से ट्रंक्स अपने आप को और अपने ड्राइवर को बचाता है। पर 17 वहाँ उसको सिर्फ एक मैसेज देने आया था, जो उसने गोकू के लिए दिया था, जिसमें उसने कहा था सेंस को नर्क में भेज देना, वरना वो और भी खतरनाक विलन्स को पृथ्वी पर छोड़ देंगे। जो सब सुन गोकू उतावला होकर उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है, जिस दौरान बाकी जी फाइटर्स वहां से भागे हुए बाकी लोगों का सामना करते हैं। और दूसरी तरफ गोकू उस पोर्टल में पहुंचकर अपने सामने देख पाता है डॉक्टर म्यू, एंड्रॉइड 17 और डॉक्टर गिरो को। और गोकू तैयार होता है उनसे लड़ने के लिए, पर जैसे ही गोकू उनकी तरफ बढ़ता है वो तीनों उस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं और गोकू अंदर फंस जाता है। तो अब गोकू को वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पर उस सब दौरान उसके सामने आते हैं दो खतरनाक दुश्मन, फ्रीजा और सेल, और जो दोनों फिलहाल अभी गोकू के गार्ड है, जिन दोनों को गोकू के ऊपर निगरानी रखनी है। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया को बचाने की जंग अब भी जारी है, जैसे ये साइबरमैन का झुंड जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। और ये सब चीजें मिस्टर सेटन के लिए भी परेशानी का जड़ बनती है, जहाँ हर कोई अपनी जान बचाकर बस भाग ही रहा है। और वहीं गोटैंक्स भी डेट पर निकला था, जो पुई पुई का सामना करता है। पर पुई पुई को हराने के बाद उसके सामने आता है याकोन, जिसे हराने में मदद करता है उसकी ट्रंक्स। और आगे दोनों साथ मिलकर हराते एंड्रॉइड 19 को, जिस दौरान गोहान भी किसी का सामना करता है पैन को बचाने के लिए, जो सामना करता है जनरल रेल्डो का, जिसमें उसके बाकी फाइटर्स भी मदद करते हैं। और उस लड़ाई से गोहान का एक हाथ लोहे में जम चुका है, जिसको बाद में वो आकर गिरो ठीक कर देता है। तो हम देख पाते हैं नापा को, जो दोबारा शहर को तबाह कर रहा है, पर वेजिटा उसका सामना करता है और उसको एक बार और मार देता है। पर इस सब के साथ वहाँ सामने आते हैं न्यू और गैरो एंड्रॉइड 17 के साथ। तो वहीं अगर हम बात करें नर्क की, तो वहाँ गोकू की शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पहले के तुलना में, जिसकी उम्मीद फ्रीजा और सेल को तो बिल्कुल नहीं थी। जो सब देखते हुए वो दोनों अपने हर एक दाव का इस्तेमाल करते उसके खिलाफ,
पर गोकू उनके दावों को भी काफी आसानी से डिफ्लेक्ट कर पाता है और फ्रीजा के डिस्ट्रक्टिव डिस्क के साथ उसको दोबारा काट देता है। पर कटने के बाद भी फ्रीजा बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि वो पहले से ही मर चुका है। और उसके बाद सेल इस्तेमाल करता है सोलर फ्लेयर का और अब्सॉर्ब करना शुरू करता है गोकू को, जिसे अब्सॉर्ब करने के बाद उसकी शक्तियां बढ़ती हुई दिखाई देती है। पर वो बड़ी शक्तियां कुछ पल के लिए ही होती है क्योंकि गोकू उस सब से बाहर निकल जाता है। और कोई भी वार काम ना करता देखकर सेल और फ्रीजा गोकू को हिलने से रोककर और नीचे धकेल देते हैं और नर्क के और निचले हिस्से में पहुंचकर गोकू खुद को पाता है एक टॉर्चर चेम्बर में, जहां गोकू को टॉर्चर के नाम पर पकाया जाता है, उसे गुदगुदाया जाता है और फिर उसे सदियों के लिए जमाने की तैयारी होती है। जैसा होते हुए फ्रीजा और सेल वहां खड़े होकर देखते हैं, जो देख पाते उनका खतरनाक दुश्मन आखिरकार हार गया। तो वहीं दूसरी ओर असली 17 शहर में तबाही मचाता है, जिस दौरान उसे मिलते क्रिलिन, उसकी बेटी और एंड्रॉइड 18, जहाँ क्रिलिन एंड्रॉइड 17 से विनती करता है और कहता है कि वो जिस 17 को जानता है वो कभी गिरोह के लिए काम नहीं करेगा, जिसका थोड़ा बहुत असर होता दिखता है एंड्रॉइड 17 के ऊपर। पर उसके दिमाग पर किया गया काबू उसे अपने असली जज्बात महसूस करने नहीं देता और एंड्रॉइड 17 दोबारा बुराई के रास्ते पर चलता हुआ एक वार करता है क्रिलिन के ऊपर, जिसके साथ क्रिलिन मारा जाता है। जो सब देख एंड्रॉइड 18 को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उसका पति मारा गया, जहाँ क्रिलिन की बेटी भी अब तक सदमे में और एंड्रॉइड 18 जानती है कि उसे अपनी बेटी को बचाना पड़ेगा। जो सब देखते हुए वो एंड्रॉइड 17 में वार करती है, पर आखिरकार वो भी हार जाती है और अपने बच्चे की शक्तियों के साथ वो बढ़ती क्रिलिन की ओर उसका हाथ पकड़ने के लिए। और अब कुछ भी ठीक होने की उम्मीद बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। और अगर हम बात करें गोकू की, तो अपने पर जमी बर्फ को अपनी शक्तियों से आसानी से तोड़ पाता है क्योंकि वो अभी जिंदा है। जहाँ गलती से फ्रीजा और सेल जम जाते हैं और गोकू गलती से उन्हें गिरा देता है, जिसके साथ वो दोनों हार जाते हैं। पर गोकू अब भी वहाँ फंसा हुआ है। पर तभी उसे कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, जो निकलती है पिकलो की आवाज, जो फिलहाल स्वर्ग में होता है और वो जानता है कि वहाँ क्या चल रहा है गोकू के साथ, जो किंग यामा से नर्क जाने की बात करता ताकि वो गोकू की मदद कर सके। पर किंग यामा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसे स्वर्ग मिला है और वो चीज बदली नहीं जा सकती। जो देखते हुए पिकलो वहाँ तबाही करना शुरू करता है और बाकी सोल्स पे भी हमला करता है, जो ये साबित करना चाहता है कि वो भी ईवल है और वो है डीमन किंग पिकलो। और इस तरह से वो नर्क में पहुंच पाता है ताकि वो हेल्प कर सके गोकू की वहां से बाहर निकलने में। खैर, जहाँ बाहर की दुनिया में बाकी जी फाइटर्स वेजिटा के साथ बढ़ते एंड्रॉइड 17 से लड़ने के लिए शुरुआत में वेजिटा उसका सामना काफी अच्छी तरह से कर पाता है। पर नर्क में जन्मा एंड्रॉइड 17 और दूसरा 17 वेजिटा से दूर जाकर एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और जिससे सामने आता है सुपर एंड्रॉइड 17, जिसके साथ ही वो अपनी लंबी लंबी जुल्फे पीछे करके अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है, जिसके साथ उनकी लड़ाई आगे शुरू होती है, जहां गोहान, ऊब और वेजिटा की शक्तियां भी उसके खिलाफ काम नहीं करती, जो यहाँ तक कि उसकी और आई एनर्जी ब्लास्ट को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। जो सब देखते हुए सभी सेन्स सुपर सेन बन के उसके बढ़ने वाले होते हैं। पर एंड्रॉइड 17 इस सबसे भी इम्प्रेस नहीं है, जो ऊपर की ओर बढ़कर नीचे कई सारे ब्लास्ट करता है, जिससे हमारे जी फाइटर्स हारते दिखाई देते हैं। पर वेजिटा ने अब तक हार नहीं मानी। और अगर हम बात करें नर्क की, तो वहां से पिकलो कांटेक्ट करता है डेंडे के साथ, जो यहाँ गोकू की मदद करेगा। जो तरीका बिल्कुल सिंपल है, वो भी एंड्रॉइड 17 की तरह साथ में अंदर और बाहर से शक्तियां मिलाएंगे ताकि वो एक पोर्टल खुल सके यहाँ से बाहर निकलने का। पर उन्हें ऐसा करने में मुश्किल होती है। जो देखते हुए गोकू याद करता उस मोमेंट को जब पैन और उसने साथ मिलकर उस रोबोट को हराया था, जिस पोएम को यूज करने से पिकलो थोड़ा चिढ़ता है, पर आखिर में वो तरीका काम कर जाता है, जिसके साथ पोर्टल खुलता है और गोकू वहां से बाहर निकल जाता है। जहां गोकू पिकलो का शुक्रगुजार है, जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया, क्योंकि अब उसे हमेशा के लिए नर्क में रहना पड़ेगा। तो गोकू वहां से बाहर निकलकर पहुंचता है एंड्रॉइड 17 के पास, जहां डॉक्टर मियो और गिरो एंड्रॉइड 17 को लड़ता देख रहे थे। जहां पैन पीछे से जाती है और लपेटे में ले लेती है डॉक्टर गिरो को और कहती है उससे एंड्रॉइड 17 को रोकने के लिए, वरना वो उसे मार देगी। जिस पर डॉक्टर म्यू खुलासा करता है कि एंड्रॉइड 17 को रीप्रोग्राम किया गया है, जो सिर्फ डॉक्टर म्यू की सुनेगा। और उसी पर एंड्रॉइड 17 डॉक्टर गिरो पे हमला करता है, जिससे वो मारे जाते हैं। और पैन उस बार से बाल बाल बचती है, पर उसे फिर भी कुछ चोटें जरूर लगती है। और आगे एंड्रॉइड 17 तैयार होता है वेजिटा को मारने के लिए, पर इससे पहले कोई वेजिटा को मार पाए वहां गोकू पहुंचकर उसे बचा लेता है, जिसे वहां देखकर म्यू हैरान होता है, पर साथ ही दावा करता है कि सुपर एंड्रॉइड 17 उसे आसानी से हरा देगा। और जिसके साथ उनका धुआंधार मुकाबला शुरू होता है और गोकू सुपर सेन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उससे मुकाबला करना शुरू करता है और शक्तियां बढ़ाकर उस पर एक वार करता है, जिससे वो काफी दूर चला जाता है। पर उसके बाद वो और भी वार करता है उस जगह पर, और एंड्रॉइड 17 अपने वार से गोकू को जमीन पर पटक देता है, पर उससे बचकर गोकू अपने वार करता है एंड्रॉइड 17 की ओर। पर उसके ऊपर किया हुआ गोकू का हर एक बार वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, जहाँ उसके ओर बढ़कर एक और कामयाबी वेव का इस्तेमाल करता है गोकू
और वो उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेता है। जहाँ एंड्रॉइड 17 गोकू के हर एक दाव को समझ पाता है, जिस सब के बाद कोई चारा ना देखते हुए गोकू इस्तेमाल करता है सुपर सैयन 4 का। पर एंड्रॉइड 17 ने इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ली है कि वो उसकी इस फॉर्म का भी बराबरी से मुकाबला कर पाता है। और फिर आगे दोनों जंगल में लड़ना शुरू करते हैं, जहाँ गोकू उस पर और भी की ब्लास्ट करता है। पर गोकू फिर कुछ देर बाद समझ पाता है कि क्या हो रहा है, जहाँ वो उसकी शक्ति को ऑब्जॉर्व कर रहा है, बिल्कुल एंड्रॉइड 19 और 20 की तरह। और वैसे सबको खतरे में देखते हुए विडाल और चीजी फैसला करते हैं जंग में जाने का, जो अपने अपने स्टाइल से तैयार होकर बढ़ते हैं जंग के मैदान की ओर। तो अब क्योंकि गोकू जानता है कि एंड्रॉइड 17 उसके की ब्लास्ट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, पर उसके बावजूद भी गोकू उस पर और भी कई सारे वार करता है, इवन कामेहामेहा 10 टाइम्स भी। और इससे गोकू कंफर्म कर पाता है कि क्या हो रहा है। आखिरकार वो जान पाता है कि एंड्रॉइड 17 और पावरफुल बनता जा रहा है, जो गोकू पे और भी कई सारे वार करता है और इस्तेमाल करता है डेथ बॉल का गोकू के ऊपर, जिससे गोकू मर सकता था। पर गोकू जल्दी से इस्तेमाल करता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन का और उसके पीछे पहुंचकर उसे पकड़ लेता है, जो देखते हुए वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जो धमाका काफी जोरदार होता है, जिससे गोकू दूर होकर अपने बेस फॉर्म में गिरता है। पर वो भी काफी नहीं था। एंड्रॉइड 17 ने खुद को बचा लिया था अपने एंड्रॉइड वेरिएंट का इस्तेमाल करते हुए, और वो फिर से इस्तेमाल करता है एक और डेथ बॉल का गोकू के ऊपर। पर तभी उन दोनों के बीच में आती है एंड्रॉइड 18, जो एंड्रॉइड 17 के पहले के हमलों से बच गई थी, और अब वो बदला लेने आई है क्रिलिन का, जो फिर गोकू को बताती है कि क्या हुआ क्रिलिन के साथ, और एंड्रॉइड 17 को बताती है कि उसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ है, जो वो उसके पास जाके एक्टिवेट कर लेगी, जिस धमाके से उसके साथ साथ एंड्रॉइड 17, चाहे वो सुपर 17 बन चुका हो, मारा जाएगा। जो देख गोकू कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो बॉम्ब ड्रैगन बॉल की शक्तियों के इस्तेमाल से हटा लिया गया था। पर हाँ, वो सच था जिस बारे में एंड्रॉइड 17 को नहीं पता। जो सब सुन एंड्रॉइड 17 अगला वार करने से हिचकता है, पर उसे म्यू कहता है हमला करो उन पर। जो सुन एंड्रॉइड 17 वो वार म्यू की ओर मोड़ देता है, क्योंकि डॉक्टर म्यू की बातों से उसे गुस्सा आ गया था। खैर जाके वो एक और दातुल बनाता है एंड्रॉइड 18 को हराने के लिए, पर जिस सबको देख एंड्रॉइड 18 कई सारे की ब्लास्ट करती है उसके ऊपर, जो सब एंड्रॉइड 17 अब्सॉर्ब कर लेता है। पर वो सब देख गोकू को समझ आता है कि आखिर एंड्रॉइड 18 करना क्या चाहती है, क्योंकि जब भी एंड्रॉइड 17 की ब्लास्ट अब्सॉर्ब करता है उसका पोज बिल्कुल सेम रहता है, वो हिल नहीं पाता। जिस मौके का फायदा गोकू लेने की पूरी कोशिश करता है और अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने घूसे को लिए बढ़ता है एंड्रॉइड 17 की ओर, और गोकू उन सब वारों के बीच में से होता हुआ पहुंचता है एंड्रॉइड 17 की ओर, मुक्का बनाए हुए। जो होता है गोकू का ड्रैगन फिस्ट मूव उसके आर पार हो जाता है, और उस वार के बाद गोकू इस्तेमाल करता है कामेहामे वेव का एंड्रॉइड 17 को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इस तरह से एंड्रॉइड्स का आतंक खत्म होता है, और एंड्रॉइड 18 को अपने पति और भाई के मरने का अफसोस होता है। पर गोकू से समझाता है कि वो उन सबको वापस ला सकते हैं ड्रैगन बॉल्स के इस्तेमाल से, और साथ ही वो ये भी जानता है कि एंड्रॉइड 17 भी जानता था कि उसके अंदर के बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया है, जिसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, क्योंकि अंदर ही अंदर वो एंड्रॉइड 17 था जो अपनी बहन की परवाह करता था। और इस सब के साथ सब कुछ खत्म होता है, और अब गोकू को करनी है तैयारी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने की, ताकि वो सब कुछ पहले की तरह कर सके। पर पृथ्वी पर कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नर्क से हुए हमलों की वजह से पृथ्वी अस्थिर हो चुकी है, जिस सबसे पृथ्वी पर कई सारे नेचुरल डिजास्टर देखे जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरोज ड्रैगन बॉल जमा करते हैं, जैसा कि वो हमेशा से करते हुए आए हैं, और फिर वो पुकारते हैं शेनरॉन को। पर इस बार कुछ अलग होता है, जो भी ड्रैगन बॉल्स उन्होंने जमा किए थे उन सभी में क्रैक्स थे, और जैसे उन्होंने शेनरॉन को बुलाया कुछ अलग हुआ, उन सभी बॉल्स में से धुआं निकलने लगा, और शेनरॉन के बजाय कोई और वहां पर आया, जिसके हाथ में एक सिगार थी, और इस बार आसमान का रंग गाढ़ा लाल था, जिसने किसी भी इच्छा को पूरा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इस दुनिया में इस दिव्य शक्तियों का कई बार कई गलत तरीकों से इस्तेमाल किया गया है। और तभी किंग काय गोकू से कांटेक्ट करते हैं, जो बताते हैं कि ये शेनरॉन नहीं है, बजाय उसके ये बना सभी उन नेगेटिव शक्तियों से जो कि ड्रैगन बॉल से विश मांगने के दौरान इसके अंदर पनपे हैं। जहाँ साथ ही ओल्ड काय बताना शुरू करते हैं कि ड्रैगन बॉल को बनाने के पीछे का मकसद इंसानियत को एक आशा देने के लिए थी, ताकि वो और बेहतर बनना चाहे। पर ड्रैगन रेडार्स की मदद से उन्हें ढूंढना काफी आसान हो गया, पर उन्हें इस तरह से बनाया गया था कि वो एक सदियों के बाद ही दोबारा काम करें, ताकि उस समय के दौरान वो खुद को रिस्टोर कर सके। पर अब गोकू और उसके दोस्त ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी से करते हैं, और जहां अभी प्रकट हुआ है शेनरॉन धुएं के साथ ड्रैगन बॉल्स को हथिया लेता है और उन्हें इस दुनिया के 7 अलग अलग दिशाओं में फेंक देता है, जिसके साथ कुछ शैडो ड्रैगन्स भी देखे जाते हैं, जो सिर्फ पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है, वो पूरे यूनिवर्स के लिए एक खतरा है, क्योंकि उनकी नेगेटिव शक्तियों का असर पृथ्वी के बाहर भी देखा जाता है। और वो सभी ड्रैगन बॉल्स पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों और माहौल तक पहुंचती है लोगों को परेशान करने के लिए, जिस सबको देख गोकू मन बनाता है कि वह उन सभी शैडो ड्रैगन्स को हराएगा और उन्हें कलेक्ट करेगा। पर वो अकेला नहीं जा पाता, जिसका साथ देने की बात करती है पैन और गिरोवी,
जहाँ गिरो के पास है ड्रैगन रेडार, और जिसके इस्तेमाल से वो जान पाते हैं कि उनके नजदीक ही एक शैडो ड्रैगन है जिसके पास होता है 2 स्टार ड्रैगन बॉल। और ये हरा ड्रैगन होता है हेज शेनरॉन, जिसके पैदा होने के पीछे की विश है। वो विश जब गोकू ने उस विश के इस्तेमाल से ड्रैगन बॉल के अंदर बोरा को जिंदा कराया था। पर गोकू उस ड्रैगन के बेकार से हमलों और खुद को जख्मी करने की आदत को देखकर समझ पाता है कि वो काफी कमजोर है, जिसका मुकाबला पैन करना शुरू कर सकती है, जिसका सामना वो काफी आसानी से कर भी पाती है। पर जहाँ वो हार रहा था उस सब के बावजूद भी वो काफी कॉन्फिडेंट होता है अपने स्किल्स को लेकर। जिस सबको देख जब वो पैन को दूर फेंक देता है, तब पैन भी डिसाइड करती है कि वो भी इस फाइट का हिस्सा बनेगी। पर उसके खिलाफ गोकू का सुपर सैयन फॉर्म भी किसी काम नहीं आता। पर जिस सबको देख गोकू समझ पाता है कि हेज शेनरॉन की एबिलिटी है उसके शरीर से निकलती नेगेटिव एनर्जी जो उसके आसपास के लिविंग थिंग की एनर्जी को कमजोर करती है, जो और दूर तक फैलती चली जा रही है। जहाँ आगे हीज उन दोनों को एक नदी में फेंक देता है जो नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई थी। पर लकीली गिरो पे उसका कोई असर नहीं होता और वो इन दोनों को वहां से बचाकर बाहर ले आता है, जो उन्हें वहां से थोड़ा दूर लेकर आता है, जिससे उन दोनों की शक्तियां वापस लौट आती है और दोनों साथ मिलकर इस्तेमाल करते हैं डुअल कामयामे वेव का, जिससे वो शैडो ड्रैगन हार जाता है और वो ड्रैगन बॉल दोबारा प्यूरिफाइड हो जाती है, बिल्कुल उस जगह की तरह जिस सब जगहों पर उस शैडो ड्रैगन का असर हुआ था। और उस सब के बाद हमारे हीरोज बढ़ते हैं अगले ड्रैगन बॉल की ओर, जो उन्हें लेकर आता है एक बीरान शहर में, जो शहर पूरी तरह से खाली था। जिस शहर में सिर्फ एक बूढ़ा कपल दिखता है गोकू को, जो इस शहर को छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। और आगे वो देख पाते हैं एक जेली जैसी चीज जो आसपास की इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, जिस वजह से बाकी लोग इस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। पर वो उस जेली को छोड़कर वहां से निकलते हैं, पर उनके निकलने के साथ ही दूसरा शैडो ड्रैगन वहां प्रकट होता है, जो है रेज शेनरॉन। और ये शैडो ड्रैगन जुड़ा है उस विश के साथ जब सेन आए थे अर्थ पे और गोकू को दोबारा जिंदा कराया गया था। पर ये शैडो ड्रैगन काफी छोटा होता है, पर वो जेलीज भी इसी की एबिलिटी थी, जिसका हमला पैन और गोकू पर होता भी है। पर वो सभी जेली इस शैडो ड्रैगन में कंबाइन होते हैं और वो उसका आकार भी बड़ा कर देते हैं। साथ ही उसको हराना भी काफी मुश्किल होता है, कोई भी वार उसके ऊपर काम नहीं करता, जो जेली की तरह होती है, जिस पर किया गया कोई भी वार दोबारा बाउंस हो जाता है, इवन सुपर सैयन 4 बनकर किया गया वार भी। और गोकू का वो फॉर्म रिट्रैक्ट भी हो जाता है जब वो शेनरॉन गोकू के कामयाबी वेव को उसी पर रिपेल कर देता है, जिस दौरान वो पैन को बचा रहा था। खैर आगे वो शेनरॉन खुद को बिजली के खंभे से जोड़कर अपना आकार काफी बड़ा कर लेता है और गोकू और पैन पे कई सारे बिजली के हमले करता है, लगातार एक के बाद एक। पर किस्मत से गोकू और पैन बच जाते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद वहां बारिश होती है और बारिश की वजह से रेज शेनरॉन ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि बिजली उसको इस बार धोखा दे देती है, जिससे फटकर वो पहले के आकार में बदल जाता है, जो उस समय बेहोश होता है। जिसे देख पैन उसके पास से ड्रैगन बॉल लेने जाती है और जैसे वो ड्रैगन बॉल पे हाथ लगाने जाती है, उस तरह की जेली उसको दोबारा के घेरने वाली होती है। पर तभी गोकू इस्तेमाल करता है कामयाबी वेव का और इसके साथ उसका खात्मा हो जाता है। और इस तरह से वो शहर के साथ 5 स्टार ड्रैगन बॉल को भी प्यूरिफाई कर देते हैं। और अगले ड्रैगन बॉल को ढूंढते हुए वो पहुंचते हैं मछुआरों के गांव में, जहां आसमान से मछलियों की बारिश होना शुरू हो जाती है। और उस सब के पीछे गांव वाले बताते हैं एक सी गॉडेस का हाथ जो उन सबको मछलियां दे रही है। पर उस सबसे एक गांव का छोटा बच्चा नाराज होता है, क्योंकि ये सभी एक मछुआरे होने के नाम पर कलंक है। जो सब सुन उसके पापा उस पर उसकी और एक फ्लास्क फेंकते हैं, जिससे उस बच्चे को लगने से बचाता है गोकू। और आगे बच्चा बताना शुरू करता है, भले ये सब गांव के लिए काफी बेहतरीन है, पर ये नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है। पक्षी मर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और बाकी सभी लोग लगातार पार्टीज कर रहे हैं, वो कुछ काम ही नहीं कर रहे सिवाय पीने के। खैर तभी वहाँ प्रकट होती है सी प्रिंसेस, और यही होती है अगली शैडो ड्रैगन, जो है 6 स्टार शैडो ड्रैगन ओशियानस शेनरॉन, जो बनी है उस विश से जो उन लोगों ने पैंटीज के लिए मांगी थी, ताकि वो रोक सके पील ऑफ गैंग के दुनिया पर कब्जा करने की इच्छा को। और फिर आगे मुकाबले का समय शुरू होता है, जहाँ उसके वर्ल्ड विंड अटैक काफी खतरनाक होते हैं, जो अपने आसपास उसी तरह के हवा की एक लेयर बना लेती है, जिस वजह से उसको छू पाना काफी मुश्किल हो जाता है। जिस हवा के झोंके से गोकू के सारे कपड़े फट जाते हैं, पर पैन के पास उसके एक्स्ट्रा कपड़े थे। खैर जिस सब के बाद वो ड्रैगन अपना असली रूप दिखाता है, पर वो फिर से अपने उसी रूप में आ जाता है या आ जाती है। खैर जहाँ गोकू उसकी ट्रिक देखते हुए उसी तरह से गोल गोल घूमकर लड़ना शुरू कर देता है, पर उस सब का ज्यादा कोई असर नहीं दिखता। पर वो लोग तभी जान पाते उसकी कमजोरी जब एक सीगल उसके ऊपर से आके उसके माथे पर वार करते हैं, जो सब देखते हुए पैन भी ऊपर से उसके ऊपर कामयाबी वेव का इस्तेमाल करती है, जिससे वो अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। और फिर गोकू इस्तेमाल करता है कामयाबी वेव का सामने से, जिससे वो हार जाता है। और इस सब के साथ 6 स्टार ड्रैगन बॉल भी प्यूरिफाइड हो जाता है और समुद्र भी पहले की तरह हो जाता है। और अब उन गाँव वालों को पहले की तरह ही
मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हमारे हीरोज को 3 ड्रैगन बॉल्स मिल चुके हैं और अब वो बढ़ते हैं चौथे ड्रैगन बॉल की ओर, जो उन्हें मिलता है रेगिस्तान के अंदर, जो शेनरॉन जमीन में गड्ढे खोदते हुए घूमता है, जिसका नाम होता है नेचुरॉन शेनरॉन, जिसके जमीन में गड्ढा खोदने से भूकंप आता है और जिसके उस सब कामों की वजह से आसपास की जगहें भी तबाह हो जाती है। जो पैन के वारों से बचता हुआ अपना रास्ता बनाते हुए शहर की ओर बढ़ता है, जिस सबको देखते हुए गोकू और पैन को बाकी लोगों को बचाना पड़ता है। जहाँ गोकू सुपर सैयन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक बिल्डिंग को ढहने से रोकता है और पैन भी कई सारे लोगों को बचाती है, जिस सबको देखते हुए उस ड्रैगन को गुस्सा आता है जो गोकू पे हमला करता है और वो ड्रैगन बताता है कि वो उस इच्छा से बना है जब उन सबको रिवाइव किया गया था जिन सभी को वेजिटा ने टूर्नामेंट के दौरान मारा था। पर खैर वो ड्रैगन काफी हद तक बेवकूफ होता है और जब वो अपने की ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है तब गोकू और पैन उसके सर पर खड़े हो जाते हैं, जिस सबसे गलती से वो खुद पर ही हमला कर लेता है, जिसके साथ ही वो ड्रैगन बॉल बाहर निकल जाता है जिसे पकड़ती है पैन। लेकिन अब भी वो प्यूरिफाइड नहीं हुआ और जैसे ही उस ड्रैगन बॉल को पकड़ती है वो उस शैडो शेनरॉन के चंगुल में फंस जाती है और फिर वो ड्रैगन बताना शुरू करता है कि उसकी शक्तियां हैं किसी भी तरह के जीव पर काबू कर पाना। जहाँ दिखता है एक छोटा सा मोल जिस पर उसने पहले काबू किया हुआ था और अब उसने पैन को ऑब्जर्व कर लिया है, जिससे उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है और वो नए नए वार कर पाता है, जैसे कामेहामेहा वेव, जिसके इन सभी वारों से वहाँ काफी ज्यादा तबाही होती दिखाई देती है। और अब गोकू के लिए चुनना मुश्किल है, उसे लोगों को बचाना भी है पर वो पैन को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। पर उस ड्रैगन बॉल के अंदर से पैन काफी स्ट्रगल करती है और गोकू को बताती है कि उसकी चिंता ना करे, उसे हराना चाहिए। और काफी सोचने और चिंता के बाद गोकू इस्तेमाल करता है कामेहामेहा 10 टाइम्स, पर इस सबके बावजूद भी वो ड्रैगन अभी भी नहीं हारा, जो फिर गोकू पे एक और वार करता है और अपने शक्ति को दिखाते हुए एक आखिरी बार पैन को उसे दिखाता है इससे पहले कि वो उसे मार दे। पर ये गोकू का प्लान था, जहाँ गोकू पैन को वहां से खींच कर बाहर निकालता है, जिससे वो ड्रैगन एक रेगुलर मोल बन जाता है। और उसके बाद उस मोल पे कई सारे वार करने के बाद गोकू इस्तेमाल करता है कामेहामेहा वेव का और उस मोल को हरा देता है। और इस सब के साथ उनके पास अब 7 स्टार ड्रैगन बॉल और उन्हें मिल चुके अब तक 4 ड्रैगन बॉल्स। साथ ही ये शहर भी अब सुरक्षित है, पर उनका सफर अब भी खत्म नहीं हुआ और वो अगले ड्रैगन बॉल को ढूंढते हुए पहुंचते हैं बियावान शहर के अंदर। और उस जगह गर्मी काफी ज्यादा होती है जो सहन करने लायक नहीं होता और तभी उनके बीच उड़ता हुआ आता है 4 स्टार ड्रैगन, जो पैन को नॉकआउट कर देता है। जहाँ गोकू इस चीज को पक्का करता है कि वो उस ड्रैगन बॉल को लेकर रहेगा, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल उसके दादाजी की निशानी है। और इस शैडो ड्रैगन का नाम होता है नोवा शेनरॉन, जो किंग पिक्लो को खुद को जवान बनाने की इच्छा से पन पाए, जिससे गोकू दो हाथ करने के लिए बेताब होता है। पर उसकी गर्मी गोकू के लिए सहना काफी मुश्किल होता है और वो दूर से लड़ने का फैसला करता है। पर गोकू का कामेहामेहा वेव उस पर कोई काम नहीं करता, जहाँ उस शेनरॉन की गर्मी सीधा सूरज को टक्कर दे सकती है। और गोकू और नोवा शेनरॉन की लड़ाई के दौरान एक दूसरा शैडो ड्रैगन पैन और गिरो की तरफ बढ़ता है, जो होता है 3 स्टार ड्रैगन, जो नोवा का ट्विन है, जो पनपा है उस इच्छा से जिससे लोगों के दिमाग से माजिन बू की यादें मिटा दी गई थी। और वहीं गोकू नोवा शेनरॉन को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल करता है सोलर फ्लेयर का, जिस वार से नोवा शेनरॉन एक किनारे होकर गिरता है और अपनी बाहरी परत हटाकर इस्तेमाल करता है अपने गोल्डन फॉर्म का, जो देखता है वह गोकू भी अपना सुपर सैयन फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है नोवा के अगेंस्ट। और उन सभी लड़ाइयों की पावर लेवल्स वेजिटा भी महसूस कर पाता है और वो उस तरफ बढ़ने वाला होता है, लेकिन उसे बुल्मा रोकती है। जहाँ उसके पास कुछ प्लान्स है वेजिटा के लिए। खैर जब वेजिटा सोचता है गोकू और उसकी जंग के बीच में गोकू हमेशा आगे निकल जाता है, और अगर गोकू सुपर सैयन 4 इस्तेमाल कर रहा है तो वेजिटा पहला बनेगा जो सुपर सैयन 5 इस्तेमाल कर पाएगा। पर सवाल सिर्फ यही उठता है कि बिना पूछ के वेजिटा उन ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेगा। पर बुल्मा ने कुछ चीजों पर ध्यान दिया था जिस दौरान वो बेबी के काबू में थी। वो अपने उस समय की रिसर्च ढूंढ पाती है और ढूंढ पाते तरीका जिससे वो वेजिटा को ब्लड वेव्स के इस्तेमाल से औजारों में बदलकर सुपर सैयन 4 बनने में मदद करेगी। और वहीं दूसरी तरफ गोकू और नोवा शेनरॉन की फाइट एक अलग ही मोड़ ले लेती है, जिन दोनों की लड़ाई से काफी सारी तबाही देखने को मिलती है। पर साथ ही गोकू ये भी मानता है कि नोवा शेनरॉन सबसे स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है बाकी सभी शैडो ड्रैगन के कंपैरिजन में। पर उस सबके बावजूद भी वो रहम दिल और ईमानदार है, जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ता है। और इस लड़ाई में आगे गोकू शीशे का इस्तेमाल करके नोवा को धोखा दे देता है और उसके पीछे पहुंचकर उस पर वार करने वाला होता है। और नोवा शेनरॉन अपनी हार मानता है, पर गोकू से हराता नहीं है, क्योंकि उसने पैन को मौका देखते हुए मारा नहीं, बस बेहोश किया था। और इस तरह से उनका हिसाब बराबर हो चुका है, जिसके साथ ही उनकी लड़ाई आगे बढ़ने वाली होती है। पर तभी उनके बीच में एक वार आता है जो कि गोकू के हाथ को जमा देता है, जो होता है आइस शेनरॉन। और वो उस समय हंस रहा होता है जिसने पैन को चोट पहुंचाई और गिरो को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और पैन के पास से सभी ड्रैगन बॉल्स ले लिए। और ये ड्रैगन बिल्कुल नोवा के उल्टा काम करता है, अपनी शक्तियों से ही नहीं अपने व्यवहार से भी, जो धोखा देके लड़ता है और गोकू के दोनों हाथों को जमाकर
उससे मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद गोकू अपने पैरों से लड़ना शुरू करता है, पर कुछ देर बाद उसके पैरों को भी वो जमा देता है और ऐसे करते करते गोकू पूरा जम जाता है और वो देता है नोवा को मौका गोकू को हराने का, पर वो मना कर देता है। पर नोवा के और जोर देने पर वो इस्तेमाल करता अपना एक वार गोकू के ऊपर, इसलिए नहीं कि उसको मारना चाहता था, इसलिए कि उसके ऊपर की बर्फ को पिघलाना चाहता था। जो सब देख आइस शैनरॉन को काफी गुस्सा आता है और वो पूरे शहर को जमा देता है, जहां आगे गोकू उस पर कामयाबी वेव इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन उसके हाथ में होती है पैन, जो फिर पैन का पुचकारता हुआ उसे गोकू की ओर फेंक देता है, जिसके साथ ही वो अपना एक हमला तैयार करता है गोकू पे करने के लिए। पर गोकू इस बार उससे बचकर उस तक पहुंचता है और इस बार उसका बच पाना मुश्किल होता है। जो सब देखते हुए वो अपना ड्रैगन बॉल गोकू को देने वाला होता है, पर वो सब सिर्फ एक दिखावा था जो मौका मिलते गोकू की आंखों पर वार करता है, जिससे गोकू कुछ देख नहीं पाता, पर फिर भी वो तैयार होता है उसकी ईवल की महसूस करके उस पर वार करने में, जिसका गुस्सा आइस शैनरॉन के आर पार हो जाता है और फिर गोकू के मुक्के से निकले धमाके के साथ चारों तरफ ड्रैगन फिस्ट की शक्ति फैल जाती है और ड्रैगन फिस्ट के साथ आइस शैनरॉन हमेशा के लिए हार जाता है और इसके साथ 3 स्टार ड्रैगन भी हार गया है। खैर जहाँ आगे नोवा गोकू को दवाई देता है उसके आंखों के लिए और गोकू को कमजोर देखते हुए फिर मिलने का वादा करके वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी आंखों की दवाइयों के साथ साथ उस पर भी एक वार होता है, जिस पर वार करने वाला था फाइनल ड्रैगन 1 स्टार ड्रैगन शिन शैनरॉन, जो उस इच्छा से पनपा जो मिस्टर पोपो ने मांगा था उन सभी को जिंदा करवाने के लिए जिस किसी को फ्रीजा ने मारा है। खैर जहाँ आगे वो गोकू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसको बचाता है नोवा शैनरॉन, जिस सबसे उसको अपनी जान देनी पड़ती है और अब इस तरह से उन्हें मिलता है 4 स्टार ड्रैगन बॉल। पर गोकू उसकी हरकतों से काफी नाराज होता है कि वह अपने ही साथी को कैसे मार सकता है। खैर जहाँ शिन सबसे पावरफुल शैडो ड्रैगन है, जिसे हराने के लिए गोकू जो बन सके वो करता है, पर उसके सभी पावर्स भी उसके खिलाफ काम नहीं आती, जिसकी शक्तियां काफी ज्यादा होती है, जो गोकू को सुपर सैयन फॉर्म से वापस बेस फॉर्म में बदल देती है, जो उसको एक धमाके की ओर छोड़ देता है। पर तभी उस समय उसको बचाने आते हैं वहाँ पे गोट एंड ट्रंक्स और बाकी लोग, जो सभी मदद करते हैं गोकू की फुल पावर्ड सुपर सैयन 4 बनने में। पर वो ड्रैगन इस समय भी अड़ंगी देना शुरू कर देता है, जो सब बीच रास्ते में रोककर उन पर हमला करता है, जिससे पूरा परिवार एक साथ साफ हो सकता है। पर जिन सभी को गोकू टेलीपोर्ट होकर वहां से बचा लेता है, जो अब भी की इकट्ठा कर रहा है, जिन सबको ऊब कवर दे रहा है, पर उसकी शक्तियां भी इस शैडो ड्रैगन के आगे बिल्कुल काम नहीं आती। पर उस समय तक गोकू तैयार होता है सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए और फिर गोकू उस शैनरॉन के साथ खेलना शुरू कर देता है अपने पावर वॉल्स के साथ। और अब गोकू के सामने वो शैडो ड्रैगन कुछ नहीं कर सकता, जो कई सारे और दावों का इस्तेमाल करता है गोकू के ऊपर। पर गोकू की आंखें बंद होने के बावजूद भी वो अपने बाकी सेंसेस से उन सभी वारों से बच पाता है और इस्तेमाल करता है शिन के ऊपर कामेहामे वेव 10 टाइम्स, जिससे उम्मीद होती है कि शिन हार चुका है और सभी ड्रैगन बॉल्स उन्हें मिल चुके हैं। और उन ड्रैगन बॉल्स में से एक 2 स्टार ड्रैगन बॉल को पैन लेने पहुंचती है, पर वो ड्रैगन बॉल वहां से उछलता हुआ पहुंचता है शिन के पास, जिसको वो निगल लेता है और सभी ड्रैगन बॉल की शक्तियों के साथ वो बन जाता है ओमेगा शैनरॉन, जो कि एक अल्टीमेट शैनरॉन बन चुका है, जिसके छाती में सभी ड्रैगन बॉल्स देखे जाते हैं, जिसकी शक्तियों का भी कोई ठिकाना ही नहीं, जो पिछले सभी शैडो ड्रैगन्स की शक्तियों को इस्तेमाल कर पाता है। ओशियाना की हवा, आइस की बर्फ और यहाँ तक कि नोवा की गर्मी भी। पर लकीली उस समय तक गोकू की आंखें ठीक हो चुकी होती है और अब वो अपनी लड़ाई खुली आंखों से कर सकता है, जिसके साथ ही गोकू एक कामयाबी वेव का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, जो सिर्फ इसलिए होता था कि उसके साथ वहां पर पहुंचकर उस पर इस्तेमाल कर सके ड्रैगन फिस्ट का, जिससे ऐसा लगता है कि वो शैडो ड्रैगन हार चुका है, लेकिन वो दोबारा खुद को रीजनरेट कर लेता है रेज ड्रैगन की शक्तियों के साथ और पलक झपकते ही उसके बाद वह मौजूद सभी पर होने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मिस्टर सेटन के ऊपर भी। और उन सब हमलों से वो शहर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और कोई भी चारा ना देखते हुए गोकू सोचता है उसको अपने साथ ब्लास्ट करने की, और वो अपनी शक्तियां उसे ब्लास्ट करने के लिए बढ़ाता रहता है, जो सुन चीचू से रोकना चाहती है। पर इससे पहले वो ऐसा करे वहाँ पहुंच जाता है वेजिटा, जो बताता है चीजें तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। उसके पास एक प्लान है जो बताता है उसके सुपर सैयन 4 बनने की प्लानिंग को, जिस सबके साथ ही वुल्मा वहां तक पहुंच चुकी होती है ब्लड वेव मशीन के साथ, और वेजिटा ऊपर उड़ता है जिस पर वार होता है उस ब्लड वेव मशीन का, जिससे वेजिटा एक औजारों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके साथ ही अपने मुंह से कई सारे हमले करता है, जो अपने हाथों में गोकू भी पकड़ लेता है। पर शायद वो ड्रामा था, क्योंकि वो वेजिटा है प्रिंस सेन वेजिटा, जो अपने औजारों फॉर्म को कंट्रोल कर सकता है और बोलना शुरू करता है, जिसके साथ ही वो गोल्डन औजारों में ट्रांसफॉर्म होता है और उस सब के बाद वो बनता है सुपर सैयन 4। और अब गोकू तैयार है अपने राइवल के साथ सुपर सैयन फॉर्म इस्तेमाल करते हुए ओमेगा शैनरॉन को हराने के लिए। पर वेजिटा का प्लान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, वो फ्यूज होने के बारे में सोचकर वहां आया था, जैसा खैर वो पहले भी कर चुके हैं। पर वेजिटा के मुंह से फ्यूजन के बारे में सुनना काफी अजीब था, क्योंकि हर बार
वो फ्यूजन करने से मुकरता था क्योंकि उसे फ्यूजन डांस से नफरत थी। पर ऐसा होने से रोकने के लिए उनकी ओर बढ़ता है ओमेगा शैनरॉन, जिस दौरान वो बुल्मा की मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे गोहान बचाता है और बाकी के हाइब्रिड सेन सामना करते ओमेगा शैनरॉन का। पर उन सबको मुंह की खानी पड़ती है। और वहीं दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा तैयारी करते हैं फ्यूजन की, और उनकी तरफ बढ़ रहे ओमेगा शैनरॉन को रोकता है ट्रंक्स, जिसके साथ ही वो दोनों कामयाब होते हैं फ्यूजन डांस में। और सामने आता है सुपर सेन 4 गोजीटा, जहां उन दोनों की शक्तियां इतनी कमाल की होती है कि उसके सामने ओमेगा शैनरॉन टिक तक नहीं पाता। वो उसकी शक्ति के ऑरा से टकराकर पीछे गिर जाता है, जहां गोजीटा की शक्ति के आगे ओमेगा शैनरॉन कुछ नहीं कर पाता। वो गोजीटा की तरफ से आने वाले वारों को भी नहीं देख पाता, जो उस सबके बाद कई सारे की ब्लास्ट करता है गोजीटा के ऊपर। पर वो सारे की ब्लास्ट उसके लिए सिर्फ मसाज की तरह थे, जहां गोजीटा की शक्तियां उम्मीद से परे होती है। जिसके बाद गोजीटा अपने कई सारी कॉपी बनाकर हर एंगल से घेर कर वार करता ओमेगा शैनरॉन के ऊपर, जो अंदाजन कामे में हाँ वेव होने वाली थी। पर वो सिर्फ एक पार्टी पॉपर निकलता है, जहां गोजीटा के हिसाब से उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसकी सिर्फ एक उंगली काफी है ओमेगा शैनरॉन को हराने के लिए। जिस सबसे गुस्से में आकर शैडो ड्रैगन की छाती में से बाकी ड्रैगन बॉल्स जनरेट करते हैं बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, जिससे वो पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। पर गोजीटा वो सब समझ पाता है और वो उस एनर्जी को लात मारकर पृथ्वी के वातावरण से बाहर फेंक देता है, जो एनर्जी कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाती है। जो सब देख सुप्रीम काय भी काफी हैरान होते हैं, जो सब देख ओमेगा शैनरॉन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और इस सबको खत्म करने के लिए आगे गोजीटा इस्तेमाल करता है बिग बैंग कामेहामेहा वेव का, जिसकी चपेट में आ जाता है ओमेगा शैनरॉन और उसके शरीर में लगे बाकी ड्रैगन बॉल्स उससे अलग होकर बाहर गिरते हैं। और उसके पास बचता है एक आखिरी ड्रैगन बॉल, और ये बारी होती है उसको हराने के लिए दोबारा इस्तेमाल करने की बिग बैंग कामेहामेहा अटैक। पर गोजीटा कैसे कर सकने से पहले ही गोकू और वेजिटा अलग अलग हो जाते हैं। वो सिर्फ 10 मिनट के करीब ही उस फॉर्म में फ्यूजन कर पाए थे, क्योंकि सुपर सेन 4 की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा थी उन दोनों को एक लंबे समय तक उस टेक्निक का इस्तेमाल करने देने के लिए। जिस सबसे वेजिटा काफ़ी चिढ़ता है, क्योंकि वो एक बार दूर थे पूरी तरह से जीतने के लिए। पर इस सब के बावजूद भी ये शैडो ड्रैगन उनका सामना नहीं कर पाएगा, जो जानते हुए वो बाकी ड्रैगन बॉल्स को दोबारा कंज्यूम करना शुरू करता है, बस एक ड्रैगन बॉल को छोड़कर, जो होता है 4 स्टार ड्रैगन बॉल, जिसको गोकू आधे रास्ते में पकड़ लेता है, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल ग्रैंडपा गोहान की निशानी थी, जो उसे देने का वादा किया था बुल्मा ने जब वो सफ़र खत्म हो। और ये सफ़र लगभग खत्म होने वाला है। पर उस सब के बावजूद सबको चौंकाते हुए गोकू उस 4 स्टार ड्रैगन बॉल को निगल लेता है, जो लगभग उसके गले में अटकी गई थी। जिस मौके का फायदा उठा के ओमेगा शैनरॉन उस पर कई सारे वार करता है, और वो उसके बाद उन दोनों सेयंस को काफ़ी आसानी से हरा पाता है, जो कई बार कोशिश करते हैं फ्यूजन करने की, पर उन्हें हर बार ओमेगा शैनरॉन वैसा करने से रोक लेता है। और इस मोड़ पर उनका कोई भी हमला ओमेगा शैनरॉन का बाल भी बाका नहीं कर पाता, जिस सब के बाद वो अपनी काफ़ी एनर्जी लगाते हुए आफ्टर इमेज टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और ओमेगा शैनरॉन को चकमा देते हुए लगभग फ्यूज कर चुके होते हैं। पर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि गोकू का सुपर सेन फॉर्म अंडू हो चुका होता है, जो उसके बाद अपने चाइल्ड फॉर्म में आ चुका होता है, जिसके सर पर हम देख पाते हैं 4 स्टार ड्रैगन बॉल। और फिर आगे ओमेगा शैनरॉन उनके ऊपर एक वार करता है, जिसे रोकने के लिए गोकू के माथे से बाहर निकलता है 4 स्टार ड्रैगन बॉल, और सामने आता है नोवा शैनरॉन, जो बताता है कि वो वहाँ पर गोकू को हराने के लिए मौजूद है। जहाँ वैसे ओमेगा को लगता है कि नोवा उसकी नेगेटिव एनर्जी से बदल चुका है, क्योंकि वो उसके बाद वेजिटा और गोकू पे वार करता है। पर आगे वेजिटा बताता है कि उसके वारों से उन्हें कोई चोट नहीं लगी, और इसके साथ नोवा और गोकू को मिला ये मौका ओमेगा को हराने का। जिसके बाद गोकू और नोवा साथ मिलकर वार करते हैं ओमेगा के ऊपर, जिससे ओमेगा बच जाता है। पर उसके बाद वो चपेट में आ जाता है नोवा के वारों के, जो अपनी एनर्जी के साथ ओमेगा को एक छोटे से गोले में कैद कर लेता है, जो एक छोटे सूरज की तरह होता है। जिसके बाद ओमेगा उस गर्म और दहकते हुए गोले के अंदर कैद हो जाता है, जिसके पास कुछ और करने का कोई चारा नहीं बचता, जो ओमेगा का एक कमाल का दाव था, जिसे देखते हुए ओमेगा शैनरॉन अपने सभी ड्रैगन बॉल्स नोवा शैनरॉन के ऊपर छोड़ देता है, और उसके साथ वो उसकी बॉडी पर काबू कर सातों ड्रैगन बॉल्स पा लेता है। और इस सबके साथ ही वेजिटा अपना सुपर सेन 4 फॉर्म खो देता है, और ओमेगा शैनरॉन के पास अब 7 ड्रैगन बॉल्स हैं, जिसके साथ ही वो फायर करता है नेगेटिव एनर्जी का गोला गोकू और वेजिटा के ऊपर, जहां गोकू वेजिटा को वहां से हटाकर अकेले उसका सामना करने के लिए तैयार होता है। और गोकू उस वार को रोकने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है, क्योंकि उसे अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी रक्षा करनी है, जो वहाँ थैंक्स करता है ड्रैगन बॉल्स का, जो इन सब के काफी काम आए। पर अब गोकू को उन ड्रैगन बॉल्स की कोई जरूरत नहीं है। गोहान, गोटेन, चीची और पूरी पृथ्वी उसके लिए ज्यादा कीमती है, जिसको वो तबाह होने बिल्कुल नहीं दे सकता। जहाँ आगे ओमेगा शैनरॉन और भी नेगेटिव एनर्जी अपनी शक्तियों में जोड़कर अपने हमले को और इंटेंस बनाता है, जहाँ गोकू अपने एनर्जी के कम होने की वजह से उसका सामना नहीं कर पाता, और गोकू को आखिर में हारना पड़ता है। जिसके साथ ही शैडो ड्रैगन की नेगेटिव एनर्जी पृथ्वी के चारों ओर फैलना शुरू कर देती है, जहाँ इस तबाही को देखते हुए वेजिटा को काफी दुख होता है, जहाँ उसने पहले फ्रीजा के हाथों अपना होम प्लेनेट वेजिटा खोया, और अब
उसे पृथ्वी को भी खोना पड़ सकता है, जो आगे लड़ने के लिए बढ़ता है। खैर, जो ओमेगा शैनरॉन गोकू के मरने से काफ़ी खुश होता है और उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से पृथ्वी पर तबाही हर जगह दिखी जाती है। जहाँ वेजिटा जानता है कि उसको लड़ना पड़ेगा पृथ्वी को बचाने के लिए, और वो ट्रंक्स को अपने बाकी दोस्तों और साथियों को बचाकर वहां से निकलने के लिए कहता है। और वो कहता है उसे ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि एक दिन वो लोग ओमेगा शैनरॉन को हरा सके। जहाँ ओमेगा शैनरॉन को वेजिटा को अपने सामने खड़ा देखकर काफी हैरानी होती है, क्योंकि वो लोग हार चुके हैं, जहाँ उनके लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब जहाँ बाकी लोग सेफ जोन कर बढ़ते हैं, वही ट्रंक्स आधे रास्ते में रुककर वापस वेजिटा की ओर जाता है। जहाँ पैन जान पाते कि ट्रंक्स वापस लड़ने गया ओमेगा शैनरॉन से, पर उसको रोकता है गोहान और उसे संभालने के लिए कहता है मिस्टर सेटन को, और खुद बढ़ता है उस और गोटेंक्स चीची को ऊप के भरोसे छोड़कर वहां से बढ़ता है उस जंग की ओर जाने के लिए, जिसे चीची भी कहती कि वो गोकू के बेटे हैं, तो उनके पास स्ट्रेंथ है और वो हरा सकते हैं ओमेगा शैनरॉन को। जहाँ बुल्मा को लगता है वो लोग बेवकूफ है, जो कि अपने मन ही मन दुख मना रही है ट्रंक्स और वेजिटा को खो देने का। पृथ्वी पर हर जगह तबाही देखी जाती है। दुनिया के राजा कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं, पर उनके किले पर भी तबाही का मंजर देखा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ वेजिटा जो बन सके वो करता है, पर वो अभी जो कि सिर्फ सुपर सैयन 1 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है, ओमेगा शैनरॉन की दूर दूर तक बराबरी नहीं कर पाता, जो उसके वार से ढेर हो चुका होता है, जिसको वहां बचाता है ट्रंक्स। जिस सबके बाद वहां मौजूद सभी सेयन्स सुपर सैयन बनकर इस मुकाबले में पृथ्वी की आखिरी उम्मीद बनकर उसका सामना करते हैं। पर ओमेगा शैनरॉन के वारों से वो एक किनारे के गिर जाते हैं, जो वेजिटा के ब्लाइंड स्पॉट पे आने के बावजूद भी उसको छेद देता है और उसे एक किनारे फेंक देता है, जहाँ वेजिटा बस ये उम्मीद कर सकता है कि उसे कुछ शक्ति मिल जाए गोकू की उसके मरने के बावजूद भी। जहाँ फिर उन दोनों के आगे के मुकाबले के बाद ओमेगा शैनरॉन वेजिटा को एक किनारे फेंक देता है, जहाँ पर गोकू ने आखिरी बार संभाला था। और उस जगह वेजिटा देख के समझ सकता है कि ओमेगा शैनरॉन अब हारने वाला है, क्योंकि वहाँ सामने आता है गोकू एक बड़े से स्प्रिट बॉम्ब अटैक के साथ। और जिस बड़े से स्प्रिट बॉम्ब को देखकर ओमेगा शैनरॉन काफी हद तक हैरान हो जाता है, जहां गोकू अब भी जिंदा है, पर आखिर कैसे। जहां गोकू कहता है मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं मर नहीं सकता जब तक तुम्हें हराना दूं। और उसके स्प्रिट बॉम्ब में दुनिया भर के हर जगह से एनर्जी उसे मिलती है, जिसका स्प्रिट बॉम्ब पृथ्वी को दोबारा प्यूरिफाइड कर देता है। जहाँ आगे गोकू किंकाई से बात करता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके यूनिवर्स के बाकी लोगों से भी उनकी शक्ति के लिए। और फिर किंकाई बाकी काइस के साथ यूनिवर्स भर के हर एक प्लैनेट तक संदेश पहुंचाते हैं गोकू का, जिसमें शामिल होते हैं नामेकियंस, पारा ब्रदर्स। उसे हर एक उस ग्रह से शक्तियां मिलती है जिस भी ग्रह पे वो गया और वहां से गुजरा, जहां उसके पास ब्रह्मांड के हर एक गैलेक्सी से शक्तियां आती है, जो सभी शक्तियां पहुंचती है इस छोटे से नीले ग्रह की ओर। जिस एनर्जी को वहां आता देख विडाल और बुल्मा काफी तक हैरान हो जाते हैं और उससे बचना शुरू करते हैं, पर उनको छूकर पैन समझ पाती है शक्तियां उन ग्रहों से आ रही है, जिन सभी ग्रहों पर ये लोग ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने गए थे। और वो आगे देख पाती है एक बड़े से स्प्रिट बॉम्ब को बनते हुए, और गोकू सबके साथ किंकाई का शुक्रगुजार होता है, जिन्होंने ब्रह्मांड के हर एक जीव की शक्तियां उस तक पहुंचाई। जो सब देख ओमेगा काफी हैरान होता है, जिसे विश्वास नहीं होता कि आखिर ये शख्स है कौन जो उसके सामने खड़ा है। और उस दौर पैन और बाकी जी वॉरियर्स पहुंचते हैं देखने कि आखिर हो क्या रहा है, जहाँ पैन गोकू को देखकर काफी खुश होती है, जहाँ गोकू से एक गॉड की तरह लगता है, जिसके साथ ही गोकू इस्तेमाल करता है यूनिवर्सल स्प्रिट बॉम्ब अटैक, जिसके वार से टकराकर ओमेगा शैनरॉन तहस नहस हो जाता है, जिसके साथ ही सभी ड्रैगन बॉल्स प्यूरिफाइड हो जाते हैं और स्प्रिट बॉम्ब अटैक एटमॉस्फेयर की ओर जाकर फट जाता है और पृथ्वी एक बार फिर से सुरक्षित हो जाती है। जो सब शांत होने के बाद वो लोग गोकू की ओर बढ़ते हैं, जो गिरा होता है ड्रैगन बॉल्स के साथ। और अब ड्रैगन बॉल्स के प्यूरिफाइड होने के बाद और जहाँ सारे ड्रैगन बॉल्स इकट्ठे होते हैं, शैनरॉन प्रकट होता है बिना बुलाए। और इस बार आसमान में अंधेरा नहीं होता, ड्रैगन की आंखें लाल रंग की होती है, जो गोकू को उठने के लिए कहता है, जो शैनरॉन को देख के काफी खुश होता है। जहाँ शैनरॉन उम्मीद करता है कि गोकू समझ रहा होगा कि आखिर हुआ क्या। वो लोग काफी ज्यादा ड्रैगन बॉल्स पर निर्भर कर रहे थे। जो सब देखते हुए शैनरॉन डिसाइड करता है ड्रैगन बॉल्स को हमेशा हमेशा के लिए डीएक्टिवेट करने की। जो सब गोकू समझता है, पर उसकी एक आखिरी इच्छा बचती है कि इस सब के दौरान कई सारे लोग जो पृथ्वी पर थे वो मारे गए, जहाँ शैनरॉन उन सभी को जिंदा कर देता है। उन सबको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी वो सब बनाने के लिए जो सब कुछ तबाह हुआ है। और साथ ही उस इच्छा से गिरू भी जिंदा हो जाता है और एंड्रॉइड 17 भी। और इस आखिरी इच्छा के पूरे होने के साथ शैनरॉन गोकू से चलने के लिए कहता है और गोकू वहां से कह के निकलता है कि वो वापस लौटेगा। पर जब वेजिटा पूछता है कि वो क्या करने जा रहा है, पर जिसके बदले मेरे रिएक्शन को देखकर वेजिटा को कुछ गड़बड़ लगती है कि क्या गोकू, पर गोकू सिर्फ गुड बाय कहकर वहां से निकल जाता है। जिसके वहां से निकलने के साथ साथ बुल्मा सोचते हो सफर के बारे में जो शुरू हुआ था एक जंगल में एक पूंछ वाले लड़के से मिलने से, जहाँ शैनरॉन आगे बढ़ना शुरू होता है, जिसे
वहाँ से गुजरते हुए यामचा देख पाता है। साथ ही टिएन शेनान भी उसे वहाँ से गुजरते हुए देख पाते हैं। जहाँ वैसे आगे बढ़ता हुआ गोकू कुछ जगह पे रुकना चाहता है, जो फिर रुकता है मास्टर रोशी के आइलैंड पर, जिसे वहाँ मिलते हैं मास्टर रोशी, टर्टल और क्रिलिन, जो कि दोबारा जिंदा हो चुका है। जो गोकू को बच्चा बना देखकर अपने बुढ़ापे के साथ उसे याद आता है वो पल जब वो दोनों बच्चे थे और यहीं उनकी शुरुआत हुई थी एक पत्थर ढूंढने से। अब वैसे मास्टर रोशी और गोकू बिल्कुल नहीं बदले, पर क्रिलिन बूढ़ा हो रहा है और वो एक आखिरी स्पार बैटल करना चाहता है गोकू के साथ, जहाँ वो एक घूसा मारने में कामयाब होता है गोकू के चेहरे पर। और क्रिलिन भी बिल्कुल नहीं बदला और वहाँ खड़े मास्टर रोशी अपने 2 बेहतरीन स्टूडेंट्स को एक साथ देख पाते हैं। पर तभी उन लोगों को वहाँ एहसास होता है कि गोकू वहाँ से गायब हो चुका है। उसके पैरों का निशान जो समुद्र किनारे बने उन्हें समुद्र की लहरें मिटा देती है। साथ ही मास्टर रोशी शुक्रिया अदा करते हैं हर एक चीज का जो भी उन्हें शैनरॉन से मिली। और गोकू सफर में आखिरी बार रुकता है नर्क में मिलने के लिए पिक्लो से, जो वहाँ पर बुरे लोगों को हराकर एक गार्जियन बन चुका नर्क का। जहाँ गोकू को देखकर पिक्लो को काफी हैरानी होती है, वो इतना सब कुछ करने के बाद भी आखिर नर्क में क्या कर रहा है। पर गोकू पिक्लो की ओर हाथ बढ़ाता है, जिससे निकला झटका उन दोनों के नजदीक का दिखाता है। साथ ही वो माफी मांगता है पिक्लो से उसे हमेशा परेशान करने के लिए, और अगले ही पल वो वहाँ से भी गायब हो चुका होता है। और वहीं तबाह हुए शहर में चीची शैनरॉन से कहती है कि गोकू को डिनर से पहले घर छोड़ देना, जहाँ गोटेन को भी उम्मीद होती है कि गोकू समय रहते घर पहुंच जाएगा। साथ ही बाकी सभी जी फाइटर्स घर घर बढ़ते हैं, पर पैन वहीं खड़े होकर ड्रैगन बॉल्स के हमेशा हमेशा के लिए गायब होने पर चिंतित होती है। जो सब ट्रंक्स वहाँ पर उसे सुन पाता है, पर जो पैन से कहता है कि एक दिन इंसानियत अपने आप को साबित कर देगी ताकि शैनरॉन वापस आ सके। पर उस सब के अलावा पैन वहाँ पर देख पाती है गोकू के कपड़े को, जो सोचती है ये गोकू ने पहना था, क्या उसने नहीं पहना था। और वहीं खड़ा वेजिटा वो सब सुनकर पैन से कहता है उस कपड़े को संभाल कर रखने के लिए, और वेजिटा भी वहाँ से निकल जाता है। और पैन को समझ आता है कि आखिर वो क्या कहना चाहता था। और आगे शैनरॉन बादलों से होते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ गोकू उसके पीठ पर लेटकर आराम करता है, जिसके साथ ही सभी ड्रैगन बॉल्स एक एक करके गायब होना शुरू हो जाते हैं, जिसके साथ ही 4 स्टार ड्रैगन बॉल भी उसके गालों के साथ मिलकर गायब हो जाता है, जिसके साथ ही गोकू और शैनरॉन भी गायब हो जाते हैं। और फिर सदियों बाद हम देख पाते हैं पैन को, जहाँ सारे जी फाइटर्स लगभग उम्र होने की वजह से मारे गए हैं, और पैन होती है अपने पोते के साथ, जिसका नाम होता है गोकू जूनियर, जो सेन होने के बावजूद भी काफी कमजोर होता है, जिसे अपनी पावर का कोई भी अंदाजा नहीं होता, जो अपने दादी के दादाजी यानी अपने पूर्वज के बारे में सुनता है, जो होता है गोकू। और एक समय अचानक पैन बीमार पड़ जाती है, जहाँ गोकू जूनियर ने कहानी सुनी थी उस जगह की जहाँ गोकू रहा करता था, जिस जगह उसे बुलमा मिली थी, और कोई भी इच्छा पूरी करने वाले ड्रैगन बॉल्स के बारे में। जिस सब के बाद एक दिन अचानक पैन बीमार पड़ जाती है, और गोकू जूनियर जो कि काफी कमजोर था एक सफर पर निकलता है, जिस सफर में उसे काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो काफी डरपोक होता है। पर उसका साथ देने के लिए उसका एक दोस्त उसके साथ होता है, जो गोकू जूनियर को बचाते हुए खाई में गिर जाता है। और उस सबसे उदास हुआ गोकू जूनियर आगे बढ़कर मिलता है एक भालू से, जिसकी वो मदद करता है, और उस भालू और उसकी मॉम के साथ वो अपना सफर आगे जारी रखता है। पर उन्हें आगे और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिस सबसे हिम्मत कर गोकू जूनियर सुपर सेन बन पाता है, और उन सभी चुनौतियों का सामना अपनी शक्ति पर बिना डरे गोकू जूनियर कर पाता है। जहाँ आगे वो बढ़ता है उस घर की ओर जहाँ गोकू पहले बार मिला था बुलमा से, जिस घर के अंदर उसे मिलता है 4 स्टार ड्रैगन बॉल, और वो उस 4 स्टार ड्रैगन बॉल से विनती करता है उसकी दादी को ठीक कर देने के लिए। पर वो वहाँ कोई भी ड्रैगन निकलते हुए नहीं देखता या उसकी विश पूरी होते नहीं देख पाता, जिससे वो काफी दुखी होता है। पर तभी उसके सामने आता है गोकू, जो उसका परदादा है, जिसे गोकू जूनियर अपनी सभी परेशानियां बताता है, जिस पर गोकू उसकी मेहनत और हिम्मत की तारीफ करता है। और तभी अगले पल वहाँ एक हेलीकॉप्टर में उसके दोस्त जो कि खाई से गिर चुका था और उसके गिरान में पैन मौजूद होती है, जहाँ गोकू जूनियर अपने आसपास गोकू को नहीं देख पाता, जिसने अनकहे अनसुने तरीके से उसकी इच्छाओं को पूरा कर दिया, जो उस सब के लिए गोकू जूनियर की हिम्मत को दाद देता है। और इस सब के बाद हम बढ़ते हैं टूर्नामेंट की ओर, जहाँ अनाउंसर बताना शुरू करता है कि इसमें से एक फाइटर है पर पोता गोकू का, जिसने पृथ्वी को बचाया है। साथ ही पर नाती भी मिस्टर सेटन का। जहाँ मॉडर्न्स में देख पाते हैं पैन को भी गोकू जूनियर के स्कूल के दोस्त के साथ, जहाँ उसका अपोनेंट उसके ड्रेस को गंदा कहता है, पर वो ड्रेस उसके पूर्वजों की है, और उसका अपोनेंट कोई और नहीं निकलता है पर पोता वेजिटा का, जिसके साथ कैप्सूल कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट भी मौजूद होती है, जो कि उसकी मॉम होती है, जो दिखने में काफी तक बुलमा की तरह लगती है। पर पैन को उम्मीद होती है कि गोकू जीत सकता है। जहाँ दोनों की लड़ाई शुरू होती है, जो लड़ाई काफी धुआंधार रुख ले लेती है, जिन दोनों की जंग काफी हद तक वेजिटा और गोकू की पहली लड़ाई को दिखाती है, साथ ही गोटेन और ट्रंक्स की लड़ाई को भी दिखाती है। पर जहाँ आगे सबको चौंकाते हुए वेजिटा जूनियर
सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे सिर्फ ये पता है कि ये उसकी शक्तियां बढ़ा देता है और इससे उसके बाल पीले हो जाते हैं। जिसके साथ ही गोकू जूनियर भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और आगे उन दोनों के मुकाबले को देखते हुए पैन की नज़र ऑडियंस पे पड़ती है जहाँ उसे गोकू दिखा था, पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ गोकू नहीं होता। पर पैन को उम्मीद होती है कि वो ये लड़ाई देखने आया था और गोकू उस टूर्नामेंट ग्राउंड से बाहर निकल जाता है, जिसके साथ ही उसका ये एडवेंचर यहाँ खत्म होता है। पर उसके इस एडवेंचर का जज्बा कभी खत्म नहीं होगा। जो जिंदा दिली गोकू और पैन तक ही सीमित नहीं है, वो जिंदा दिली हमारे लिए भी है। और यही था वो गोकू जिसको हम सब पसंद करते थे। जहाँ इस एडवेंचर के लिए हम सभी गोकू के काफी हद तक शुक्रगुजार हो सकते हैं, जिसके साथ ही हम सभी की उम्मीद थी कि वो फिर से जल्दी लौटे। तो ये था सफर ड्रैगन बॉल जीटी का। और अब आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।